किससे मिलना है बे? शिवा गैंग वाले आप ही है ना? कोई शक वदा? सारे कामो पता नहीं सा। अब अपनी बैटिंग। तू तो गया। नहीं, मेरा विकेट गिर गया। ये सबको क्लीन बोल्ड कर देगा। अब लोखंड से मारेगा क्या? नहीं भैया मत मारो, अपने छोटे भाई को मत मारो। आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 महीने बाद शादी है मेरी, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूंगा। आप इतना क्यों मार रहे हैं हमें? डर के मारे। हाँ? पर क्यों? कल आप हनुमान नगर में आए थे ना? हाँ। शिवा गैंग क्या तुझे कोई आंडू पांडू गैंग लगती है? कल पैसे लेकर गोडाउन में आ जाना, पूरे 50,000 लेकर आना, नहीं तो हमारी गैंग तेरी बैंक बैंक कर देगी। उसने तुम्हें हमारी सुपारी दी है? नहीं, मैं 5 सुपारी कुछ नहीं लेता। तो हमें बिना डिटर्जेंट के क्यों धोया? ठीक से याद कीजिए, जाते जाते आपने वार्निंग दी थी। कल अगर 12 बजे तक तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे हनुमान नगर वाले लोगों को इस शहर के मैप से गायब कर दूंगा। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हनुमान नगर आया था भाई। अगर वो आदमी आपको पैसे ना देता तो आप बहुत गुस्से में आ जाते और फिर वार्निंग के मुताबिक आप हनुमान नगर के साथ मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों को गायब कर देते। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ही आपको ढूंढकर आपको गायब कर देता। इसीलिए कल रात भर जागकर मैं यहाँ आकर आप लोगों को टपकाने की प्लानिंग कर रहा था। वो वार्निंग तो मैं सिर्फ उसे डराने और धमकाने के लिए दे रहा था। देखिए भाई, किसी को भी डराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझ जैसे हीरो को कभी मत डराइएगा। वो क्या है, मैं डर से डरता हूँ, इसीलिए लोगों को पीटता हूँ। अच्छा चलता है। अब क्या भाई सुनिए, सॉरी बोलना था। तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है? छुप जाता हूँ कहीं। और तू? मैं अपनी पैंट गीली पीली कर देता हूँ। तो जब ये डरता है तो ये दूसरों को क्यों डराता है? ऐसा कौन सा स्टाइल है उसका? उसे बुलाकर पूछेंगे आप। वो टपोरी तुमको मार के गया? चलो ससुराल। उसने तुम सबके खिलाफ कंप्लेंट की है। इसलिए? तुम लोगों को मार के डर गया कि कहीं तुम कंप्लेंट ना कर दो, इसीलिए वो फर्स्ट आ गया। डर लगने पे सबको मारता है और डर लगने पे सबकी कंप्लेंट भी करता है। ऐसा कैसा डरपोक है? उसे बुलाकर पूछे क्या? भाई नमस्ते भाई। साले 5,000 रुपए के लिए मेरे आदमियों को तेरे पीछे दौड़ा रहा है। जेब ढीली कर वरना पैंट गीली करता हूँ। जेब तो फटी हुई है। छुपता है साले, डाल दूंगा। इधर क्या सिनेमा चालू है? अगर किसी ने अपना मुंह खोला ना तो सिर्फ इसी को नहीं सभी को टपका डालूंगा। मुझे मत टपकाना। कौन बोला बे? कौन बोला? तू यहाँ? डरो मत भैया, तुम्हें डरता देखकर हम सभी को भी डर लगता है। अरे भैया, तुम तो हनुमान नगर के हो ना, तो फिर ये एरिया में कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुझे ढूंढने वहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? आप इससे मुझे मारेंगे ना? अरे नहीं, ये तो नकली है, खिलौना है। टैचू। भाई नीचे क्यों देख रहा है? ये तो वही बैग है, ये तो फिर बैटिंग करेगा। हमें इसके डर को भगाना होगा। अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके डर को भगाना होगा। हो जाएगा। अब तू मत कर फिकर, इसे पी ले, भाग जाएगा तेरा डर। इसकी आदत नहीं है भाई। ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ, मेरा डर भाग जाएगा। तू तो कह रहा था आदत नहीं। पिताजी को नहीं है, मुझे तो है। तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? मुझे है ना भाई। भाई, ये जो आपके पिताजी हैं, ये इस वक्त कहाँ होंगे? यही बगल में बैठे हैं। किसके बगल में? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। ये रहे, यहीं तो बैठे हैं। यहाँ? तुझे दिख रहा है? भाई ये चूरन दे रहा है या फिर इसे चढ़ गई है। ये क्या पिताजी, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास उठाकर यहाँ रख दीजिए। थैंक यू।
हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं भाई, आपने कहा पिताजी दिखाओ तो... ठीक है, सीधी बात, आपस में नो बकवास। बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मैं तो आपसे ही डरता हूँ। फिर वही। अरे मेरे अलावा और किससे? हाँ, मुझे डर है मेरी लव स्टोरी अधूरी न रह जाए। लव स्टोरी का चक्कर है? हाँ भाई, मेरी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। इसमें क्या नई बात है भाई, आजकल तो लड़कियां कपड़ों के साथ साथ बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं। स्टोरी कंटिन्यू करो। उस लड़की को अपना बनाने के लिए मेरे पास ओनली 10 डेज का टाइम है। अगर इतने टाइम में मैंने उसे नहीं पटाया ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया जाएगा। समझ गया। तुम्हारी लव स्टोरी का अच्छा एंडिंग होगा, तभी तुम्हारा डर भागेगा। हाँ, इसका मतलब मैं रात को चैन से सो सकूंगा ना। चुप भी कुंभकर्ण, आप चालू रखो भाई, हम सब मिलके आपकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेंगे। अच्छा तो एक काम कीजिए, बोलो ना। उस लड़की को 1 घंटे में रास्ते पर ले आइए। अरे ये कैसा प्यार है भाई, शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था और आप एक अपने प्यार को रास्ते पर लाना चाहते हैं। माल की दुकान चुप कर। तुम बोलो ना भाई। उसे पता ना चले कि मैं करवा रहा हूँ, और ये भी कि आप कर रहे हैं। ना डराना है ना धमकाना है, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना है, लेकिन 1 घंटे में उसे रास्ते पर लाइए भाई। कैसे करेंगे? सत्या, कैसा है भाई तुम्हारा बंगला? तो टॉप टू बॉटम एकदम ढिंचाक चमक रहा है। तेरे बालों में आग लगी है। आग तो बहुत जगह लगी है। नीचे जो तुम्हारी किराएदार है ना, उसको फटाक से 9 2 11 करने का है। काम भी हो जाएगा, अपन की आग भी ठंडी हो जाएगी। मैं सिंपल। ऊपर वाले के इशारे पे काम करता हूँ क्योंकि मुझ में उसी की शक्ति है। ज्यादा यूज। हाँ, टोटल लॉस। अरे रे, ये क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ स्पर्श किया था। आपका स्पर्श है ही ऐसा। राजू, सत्या, आप कौन स्पर्श करवाने आया है? सत्या कहाँ है? निद्रा आसन में है। टू डाउन, हाउ मेनी मोर टू गो? इससे क्या हो गया? सिर्फ नैन लड़ाई थे। नैन लड़ाने की पुरानी आदत है यहाँ से आपकी। निकलो और वर्तमान में आओ। शोले की आग। राजू, राजू, हट गया बाजू। तुझसे नीचे का कमरा खाली करवाने को कहा, तूने मर्डर कर दिया। अश्मित पटेल ने किया था, दोस्तों मैंने के बिना मुझे नहीं रहना, मैं भी मर जाऊंगा। दरवाजा इधर है। किसने शॉर्टकट क्यों मारा? हाथों में हाथ। मर गए क्या? 2 पुरुषों में मैं ये अनोखा प्यार पहली बार देख रहा हूँ। बाप रे। अरे अरे सुनिए तो। बंद। 2 लोग और आ रहे हैं, बलि चढ़ने। अब मैं और अरे बात नहीं कर रुकिए। सकता। मैडम जरा टीवी तो लगाइए, उसमें हम भूतों का सीरियल आ रहा है। ऐसे ही अचानक हमें निकाल देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई आपके कहने के मुताबिक हम आपके लवर को रास्ते पर ले आए हैं। अब जाकर उसके लिए एक घर ढूंढना है। ए, तुम ऐसे रात को सामान के साथ? मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ओहो, तो अब क्या करें? राकेश को फोन कर। हाँ हाँ जल्दी करो। अरे पर वो तो यहाँ नहीं है। एक आइडिया दूं? आज सुबह मैंने यहाँ पड़ोस में एक घर देखा था, अगर चाहो तो दिखा सकता हूँ। किराया भी बहुत कम है। नहीं। एक बार फिर सोच लो, इस वक्त यहाँ अच्छे लोग नहीं घूमते। दिखा रहा है तो देखने में क्या हर्ज है, हमारे ब्रोकरेज के पैसे बच जाएंगे। लेकिन सामान कूली बड़े अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन बक्से नहीं। लगता है यहाँ की बिजली गुल है, संभल कर जाना। सामान कहीं गिर न जाए। ठीक है भाई। एक रूम का किराया 7,500। किराया मैं दे दूंगा, तुम्हारे साथ रह लूं? कोई जरूरत नहीं, रात हो चुकी है, अब तुम जाओ। तुम्हें रात को डर लगता है ना, तो इससे कहो मुझे यहाँ रहने दे। ये घर किसका है भाई? मेरा है। क्या बात है भाई, दिल वाले दुल्हनिया घर ले आया। अब आपका रहेंगे भाई। उसके रहने की फिक्र हो रही थी ना तुझे, अब देख वो हमारे घर में आराम से सो रहा है और हम यहाँ भीगी भीगी रातों में। बैड लक की खराब है भाई, मेरे बालों का कलर खराब हो रहा है, नहीं छोड़ूंगा इसे। हम बाहर गीले हो रहे और अंदर तू अंदर बिस्तर पे सूखा सो रहा है। बाहर निकल वरना मर्डर कर दूंगा। भाई कोई बाहर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में अकेले लगता है डर, और करने चला था मर्डर। फ्रेंड बना लिया। ये क्या किया? तुम तो कह रहे थे उसके बगैर जी नहीं सकते। मैं अब भी यही बोलूंगा भाई, अपनी फ्रेंड के बगैर जी नहीं सकता। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। किसी महापुरुष ने कहा था, आज मतलब समझा, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन मर मिटने के लिए थोड़ी।
अरे दिमाग का भाजी पाला हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी फ्रेंड और ये आपकी लवर। अब इन दोनों में से एक को चुनो। लवली फ्रेंड। ये तो कुछ नया है भाई। इतनी डीप थिंकिंग। ठीक है, आपने फैसला कर लिया ना भाई? तो फिर पार्टी करते हैं। मेरा प्यार अधूरा रह गया और तुम कहते हो पार्टी करनी है। किसी को बताना नहीं मैं इतना रोया हूँ। हम अपने डर को भगाने के लिए इसके डर को भगा रहे थे, लेकिन अब मुझे इससे पीछे छुड़ा के भागने के सिर्फ दो ही रास्ते दिखते हैं। एक तो हम इससे कोसों मील दूर भाग जाएं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। जानता हूँ, इसलिए तो दूसरा भी सोचा है, क्यों ना हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर लें। ये बेटर है। भाई जी कहिए। हम सबका भी एक बॉस है। अच्छा। उन्होंने आपको बुलाया है। हाँ? हमारे साथ चलेंगे ना आप? चलूंगा ना। लेकिन हमारे बिग बॉस से मिलना इतना आसान नहीं। उनके कुछ रूल्स हैं, बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा। एक कपड़ा डाल। हटाओ। बैठो भाई। ये उधर है। कितना हुआ? भाई यहाँ सीढ़ियाँ हैं, संभल कर उतरना। हाँ। सरकार लेकर आ गया सरकार। हेलो हेलो हेलो। हाउ डू यू फर्स्ट यू टेल देन आई। अरे भाई वहाँ नहीं, आपके पीछे। वेयर डू यू डू? तेरी रातों में दिया, तेरे हाथों में घूंघट उठाओ। मुंह दिखाई की रस्म हो गई, आप क्यों मुंह छुपा रहे हो? दर्शन दो घनश्याम। सुन बच्चा, तेरे बारे में मुझे मेरे आदमी ने सब बताया है। मैं बैठूंगा, तू खड़ा रहेगा। अब मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे सिपे सलार जो खड़े हैं उनके नाम, ये पहले वाला है शिवा, और ये है सत्या, ये है शोले की आग, ये है दौड़, ये है जंगल का जंगली, और ये है लेटेस्ट एंट्री छोटा राजू, ये है रात, और ये है भूत। और आप इन भूतों के नाथ हैं? सरकार, ये हमारे सरकार है। वैसे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बिल नहीं भरा क्या? देख छोटे, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे एक पट्टी बांध कर लाए हैं। इसके बारे में किसी को पता न इसमें चले। सीक्रेट क्या है? औरंगाबाद रोड में सीताफल मंडी के पास सीताराम नुक्कड़ पर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ मैं। कम वक्त, अगर इतना सब बताया तो यहाँ का पिन कोड भी बता देता है। मैंने नहीं बताया सरकार, ये बहुत होशियार है। एड्रेस कैसे पता कर लिया भाई? फ्लैशबैक में जाओ। यही औरंगाबाद रोड है। हाँ भाई। सीताफल मंडी में चलने को बोल, यहाँ से लेफ्ट लेना, सीताराम नुक्कड़ पर। अरे बिल्डिंग का नाम क्या है? लक्ष्मी निवास। वहाँ पहुँच गया ना, जल्दी से रोक। जहाँ तक ऑटो की बात है तो वो मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये ग्राउंड फ्लोर है? हाँ, लिफ्ट से थर्ड फ्लोर तक लेके गए, फिर सीढ़ियों से 3 मंजिल नीचे ले आए, तभी मैं समझ गया कि ये ग्राउंड फ्लोर है। लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे रुकाई, ये कैसे मालूम पड़ा? फिर से फ्लैशबैक में जा। थर्ड फ्लोर। समझदार है ये, बस इतना ही काफी नहीं है छोटे। अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो अभी की अभी मेरी पोल खोल के बता। आपका नाम जेपी नहीं है सरकार, झुन्नू प्रसाद है। देख छोटे, अगर तू हमारी गैंग में शामिल हो गया तो इससे हमें क्या फायदा होगा बता। बताता हूँ सरकार, शहर का सबसे बड़ा डॉन कौन है? उसका नाम जेबी भाई है। उसे पूरे 11 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा ही आदमी चाहिए, उसे फोन लगाइए। मेरे फोन में बैलेंस कम है यार। कॉल कीजिए ना। असली है ना? साला कौन है? क्या हुआ, नंबर नहीं लगा? मिस कॉल दिया है, वो लोग फोन करेंगे। थू। मैंने छोटा रिचार्ज कराया कॉल के छोटे। 50 पैसे मैं दे दूंगा, फोन लगाइए। अरे आप लगाइए ना। मेरे को मिस कॉल देता है, अभी उठाता हूँ। अरे उठा लिया, पैसे कट गए, बैलेंस का बात कीजिए, बात कीजिए। कैसे बात करूं? किस मुंह से? हेलो, हेलो जरा जीबी भाई को फोन देना। भाई, आपके लिए फोन। हेलो। जीबी के बच्चे, तेरा गेम ओवर। आज से तेरा हर एक प्लान जेपी चौपट करेगा। तू है कौन बे? जेपी का आदमी। जेपी? ये कौन है? जुन्नू प्रसाद, मार्केट में नया है। मांडवली करनी है तो मुझसे आके मिल। तो कब मिलना है? जब बादल झूम के बरसेंगे। बादल कब बरसेंगे? अबे येड़े, जब हम मिलेंगे तब। चल फोन रख। इस फोन कॉल से आपका कल्याण हो गया, फिनिश। कल्याण नहीं, दी एंड हो आप गया। शहर के बहुत बड़े डॉन बनने वाले हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिलवाइए और नहा धो के आइए। पहले बोला लवर बनाऊंगा, फिर फ्रेंड बनाऊंगा, फिर उसको लवली फ्रेंड बना और लिया। अब उसी लड़की के लिए एक लड़के को ढूंढना है। आखिर ये डिसीजन क्यों लिया भाई? और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए। घोड़े जैसा, बिल्कुल रेस के घोड़े तो जैसा। कोई घोड़ी है जो घोड़ा ढूंढना है। ढूंढना लड़का ही है, चलो ढूंढते हैं। पागलपंती है, मार देता हूँ। नहीं, खुद को ही मारता हूँ। अरे वो देखो लड़का। वो रहा।
जैसा मैं कह रहा था बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ वैसा ही है। आया सरकार। भाई पूछिए सिंगल है या बैचलर पूछ के रखता हूँ। है? मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये इंसान है कि शैतान? तू शैतान हो या इंसान, तुझे एक टक्कर मार के आज मैं तोड़ दूंगा, समझा ना? ये क्या किया मुझ पे? मेरे रास्ते के स्पीड बुलाओ। छोटे सरकार तब क्या? हाँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे एक छोटे से आइडिया ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। माफिया वाले मुझसे मिलने के लिए बेकरार हैं। अच्छा। अब मैं इंटरनेशनल डॉन बन गया हूँ और वो सब मेरे लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे दिमाग ने तो हमारा स्टेटस बदल दिया। देख, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तुझे जो भी चाहिए मुझसे बेझिझक मांगना। बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे। आपकी खुशी में मेरी खुशी। मुझे कुछ एक मिनट, मुझे किसी ने याद किया। जीबी को टपकाने पे मेरा स्टेटस इतना बढ़ गया तो छोटे भाई को टपकाने से मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा। 1 2 3। Small doubt. बोलो बेटा फिरंगी। What is the meaning of गुड डाउट। सभासदों, डिंग का मतलब परमात्मा और चिका मतलब आत्मा। परमात्मा आत्मा का मेल मतलब टच द गॉड। नाउ आर यू ऑल रेडी टू टच द गॉड? शांताराम बेटा। ताऊ बेटा। रविंद्र बेटा, जल्दी ही तुम्हारी शादी कन्या के साथ हो जाए। पॉसिबल नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि दुनिया की भलाई हो। पहले जनता, फिर मेरा भला होए। सब लोग सुखी रहे। मेरे भक्तों को भी इसने अपना फैन बना लिया। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही अकेला चोर हूँ। मारे से बड़ा चोर ना है तू। थारे ने बहुत चुन्ना लगा लिया, अब मैंने कत्था लगाने दे। एक्सप्रेशन बदल ले। ये 7 स्टार होटल है जो हम सिंगापुर में बांधने वाले हैं। मैंने हम सबका बराबर का हिस्सा इन्वेस्ट किया है। कौन डाउट? हम तुम पर डाउट करेंगे? हमारे काले धंधे के पैसों का तुम ही तो स्विस बैंक हो। जब से तुम सत्ता में आए हो, हमने घपला किया है पूरे 200 करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड। मेरा सारा ब्लैक मनी वाइट बन जाएगा विदेश जाकर। बस तुम्हारा सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए। तुम्हारे बापू सीएम नहीं बनना कहते रहे और पार्टी लीडर बनकर सेवा करते रहे। तुम ऐसा मत करना। जो इंसान आगे बढ़कर दूसरों के हक के लिए लड़े हैं वो लीडर कहलावे हैं, जैसे कि हमारे बापूजी। पर उनका कुछ नहीं होए। पर जो इंसान पीछे रहकर दूसरों को लूटे हैं वो पॉलिटिशियन कहलावे हैं, जैसे कि मैं। हमारे पास पैसा है, सीएम की कुर्सी भी आ जाएगी। लोग आपके चेंबर में इंतजार कर रहे हैं सर, हमें जल्दी निकलना होगा। मरने जाकर प्रजा की थोड़ी सेवा। कल रात एक रोड एक्सीडेंट में होम मिनिस्टर रविंद्र की मौत हो गई। सीएम के साथ मिनिस्टर्स और कई नामी हस्तियों ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया और श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मैं अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी हम भाइयों की तरह थे। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था। वो हर बात में मुझसे आगे था। शायद इसीलिए मुझसे पहले मौत को गले लगा लिया। ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? तूने हमारे रविंद्र को हमसे छीनकर बहुत गलत किया। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि रविंद्र जैसा इंसान ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। इसने भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए और तो और बेघरों को छत दिलाई। ए महान पुरुष, तुम उठ जाओ। जनता को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस सृष्टि का कल्याण करना है। तुम्हें जीवित होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा। बच गया। जनता, जब रफी साहब चल बसे तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ उन्हें देखने के लिए। काका के गुजर जाने के बाद भी पूरी सड़क जाम हो गई थी, लेकिन मंत्री के टपकने के बाद कितने लोग जमा होते हैं ये देखना था। चाय ला पिए। आया सर।
कैसी लगी थारे को मारी नौटंकी? सुपर हिट सर। जो भी सच्चे मन से दुख प्रकट करने आया था उनका शुक्रिया, पर जो सिर्फ ड्रामा करके झूठे आंसू बहा रहा था उनके दांत तोड़ना। पेमेंट तो पूरा कितना टेंशन दूर हो गया है तो मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं सिंगल पसली आपके किसी काम का नहीं। आप प्राण हरते हो, आप खुद ही सिंगल हैंडेडली यमलोक संभाल सकते हो। मुझे अपने किए कराए पर बहुत प्रायश्चित है, इसलिए मैं आ रहा हूँ रंबा उर्वशी मेनका पार धोनी। चित्रगुप्त, तुम अपनी गलतियों की सजा भुगते बिना यमलोक से बाहर कदम नहीं रख सकते। तुम सिर्फ मेरे चित्रगुप्त नहीं, पर मेरे बेटे के, उनके बेटे के और उनके भी बेटों के चित्रगुप्त बनकर इस नर्क लोक में कोलू के बैल बनकर हाथ ऊपर करके रस्सी पकड़ के चक्की पीसोगे। लाइफ लॉन्ग टेंशन विदाउट टेंशन। होना ही होगा, होना ही होगा। इस पौधे में फूल होगा। जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। चिल्ला रहे थे, मुर्दे को दफनाने गए थे, उठकर खड़ा हो जाओ। बेवकूफो, मैं इस मुंह से शराब और चरस पीता हूँ। हाँ, देखो मेरी वाणी से धोती भी नहीं उठेगी, तो अभी खुद ही सोचो कि मेरी वाणी से उस मुर्दे में जान कैसे आ गई। उन लोगों ने उसे मारा ही नहीं होगा। क्यों रे टोपेबाज, तू तो खून करने गया था ना, या पीकर किसी लड़की के साथ यही कर रहा था? वो बच गया ना। सुमड़ी में खून करके आएगा कहा था ना। इसकी शक्ल देख के लगता है ये खून कर सकता है। कैश पेमेंट और वो भी एडवांस में लेते हो तो कम से कम काम तो ठीक से किया करो। तो जैसे निकम्मे को तो कोठे पर मुजरा करना चाहिए। अगर एक शब्द भी आगे बोला तो एक के अंदर यहीं पे ये घुसा डालूंगा, समझे? अगर वो सचमुच जिंदा है तो मैं उसका सर धड़ से अलग करके तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ये हैवान तो उसकी मौत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। वो होम मिनिस्टर वाकई इंसान है। गुड कैमरा बेटा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बस सुपर। रविंद्र बेटा सोना, आज तू यहीं पर सोना। ये कैमरा तेरा वीडियो लेगा स्लीपिंग और तू जेल में चक्की पीसिंग। हेलो, बोलो बोलो, कहाँ तक बात बढ़ी? वो सोना के साथ चला गया है। अब किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज। सर वो आ रहे हैं। हाँ, तू रिकॉर्ड करना शुरू कर। चल चल जल्दी कर। हाँ, अच्छा अच्छा। हरी प्यास बाद में बुझाना, पहले बत्ती बुझा। रहने दीजिए ना, लाइट ऑन तो यू फुल ऑन। नहीं, आजकल जब लाइट ऑफ हुए हैं मैं डबल ऑन हो जाता हूँ। इसका कैरेक्टर ढीला नहीं, कड़क। एक मिनट, मुझे नरम नरम कुछ चुभ रहा है। ओह जलेबी, रस टपकने से सारे कपड़े चिपचिपे हो गए हैं। मैं धोआ। जल्दी आना। ये कुछ कर नहीं पाएगी, मैं ही करवा के आता हूँ। देर लगाते हो, जल्दी आओ ना। आगे क्या कर रही हो? कंट्रोल करो ना। जो उसके साथ करना है वो तो कर ही नहीं रही हो। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो तुम ना। उससे बहकाओ ना। देखो यहाँ पर एक कैमरा है, तुम्हें बस इस तरह करना है। और यहाँ पर दूसरा कैमरा है। देखो देखो देखो, तुम्हें बस ऐसे करना है। बैठो। और यहाँ पर तीसरा कैमरा है। ऐसे लेटाना और अपने हाथ से उसका सहलाना चेहरा। और जाने से पहले मुझे भी देके जाना। दक्षिणा। आ गया। ये क्या है? इसने चेहरे पर टॉवल को रखा है। नको, मरने शर्म आ रही है। अरे यार, ऐसे में तो वीडियो लेके कुछ मतलब ही नहीं बनता है। कहाँ? इसे दूसरे कैमरे के पास ले गई। टॉप एंगल से उसके सारे राज खुल जाएंगे। तीसरे कैमरे के पास ले गई। लो एंगल से इसका वीडियो ले लो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? साला कितनी बार अलट जाता है, लगता है मूड ही नहीं बन रहा है। क्या कर रही हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा? कैमरा में उसकी शक्ल दिखाओ ना, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो कैमरा ऐसे फेस करो, समझी? सोना, अभी मुझे बहकाओ मत। सेकंड शिफ्ट में मेरे साथ सोना। ए सोना। सुपर्ब! रविंद्र तुम तो गए। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? ये क्या है? रविंद्र की रास लीला, फिल्म बाय पवित्रनंद स्वामी। मंडे दे दो इसे। ऐसे थोड़ी दूंगा। सही वक्त पर आए वरना मैं लुट जाती। मेरे बच्चा। बाबा जी, मंडे वो सीढ़ी दे दो। बाबा जी, कौन आया? बाबा जी, न्यूज चैनल वाले आ गए। अब मैं उन्हें तुम्हारा वीडियो दिखाऊंगा और तुम्हारी नहीं बाबा जी, पोंगी बजाऊंगा।
पवित्र स्वामी की अपवित्र रासलीला, अ फिल्म बाय रविंद्र, ब्लॉकबस्टर। मिनिस्टर साहब सही वक्त पर आए वरना मैं लुट जाती। क्या डबल क्रॉस? तुमने ये सब कैसे किया? सिर्फ कैमरा लगाने से और एक्शन कट बोलने से कुछ नहीं हुए हैं। तुम्हें देखना चाहिए था शूट कौन कर रहा है। गजा अंदर आजा। ये तुम्हारा आदमी है? और ये आवाज कैसी है? वाले शायद ब्रेकिंग न्यूज के लिए दरवाजा ब्रेक कर रहे हैं। सीढ़ी दे दूं ने? नहीं बेटा, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सीढ़ी वापस दे दो। अपनी सारी जायदाद मरने दे दो। 50% दे दी। 50% ही दोगे? ब्रेकिंग नहीं, मैं सारी दे दूंगा। सीढ़ी वापस दे दो। सभी मीडिया के भाइयों बहनों, सभी ने खाना तो खाया ना? हाँ खाया। वो क्या है ना, मैं पवित्र नंद स्वामी, मेरा मन बहुत पवित्र और दयालु है। वो तो पूरा देश देख रहा है स्वामी जी। क्या कहा? आपकी रासलीला बाबा। रासलीला? ये नहीं हो सकता। मेरी सीढ़ी तो मेरे पास है। स्वामी जी, थारे को मालूम ना है आजकल पायरेटेड सीडीज का भी जमाना है। ये सारा गेम तेरा ही है। गेम तो तेरा था, मरने तो नो बॉल पे 6 मारा है। पुलिस! हाँ मैडम, बोलो आपको कौन परेशान कर रहा है? उसको मैं अपनी मसल से मसल कर रख दूंगा। वो रहा। फोन पे लंबी लंबी दे रहा है। इसका एंटीना उखाड़ के कवरेज एरिया से बाहर करो। चलो रे, मार के मुर्दा बनाते इसका। इस पूरे खानदान को दुनिया में और कोई नहीं मिलता। अरे क्या हुआ? ये हिजड़ों की फौज कहाँ जा रही है? वो हम लोग रेस खेल रहे थे। हम में से जो भी आपको पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। टच कर लिया, मैं जीत गया। चक दे बैंगन की। थर्ड क्लास कॉमेडी करेगा, 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा। अब बता मामला क्या है? कुछ खास नहीं भाई, एक लड़की ने आपकी सुपारी दी थी। कौन सी लड़की ने? हमारी मैडम ने दी थी, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ओह, जूनियर आर्टिस्ट की ये मजाल। अबे सुन, तेरी मैडम से प्यार करता हूँ इसलिए तू मुझे मारने आया है? ये टाइगर हमारी मैडम से प्यार करता है, यानी अब इस पूरे खानदान की वाट लगने वाली है। हम चलते हैं भाई। ओके? ओए, तुम चले जाओगे तो धुलाई कौन करेगा? क्या बात कर रहे हो? भूल गए क्या? हम लोग तो दोस्त है ना। ये कब हुआ बे? उस दिन जब आपने बुलेट पर एंट्री मार के हम सबको धोया था। देख, धंधे का उसूल है, क्लाइंट से पैसा लिया तो मारना पड़ेगा। फंसाओ मत हमें। तुम्हें हम जिस हाथ से हाथ लगाएंगे तुम वो हाथ ही तोड़ दोगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे। तुम हाथ नहीं लगाओगे तो मैं हाथ लगा दूंगा। ये तो चीटिंग है। हम आपको हाथ नहीं लगा रहे तो आप हमें क्यों हाथ लगा रहे? अब पीटोगे या मुझसे पिटोगे? ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हमें वापस नहीं मारोगे। ओके ओके कह दिया। दिल में लड्डू फूटा। पुराना हिसाब चुकता करने का यही मौका है। रेडी? काला जामुन जा। ऑफर सीमित समय के लिए है। तेरे ऑफर की तो ऐसी की तैसी। चलो रे। भाग्यश्री, इंदु ने कार्तिक को मारने के लिए गुंडे भिजवाए हैं। यही रुको यार, ये सब गेम प्लान है। उठो कार्तिक, अगर ये सच है कि तुमने 7th स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें इन गुंडों का सामना करना होगा। पिक्चर में ये कैरेक्टर कब आया? इंटरवल तो होने देती। ट्रायंगल लगता है भाई। अगर अपने 10th स्टैंडर्ड की 5वीं सहेली का दिल जीतना है तो इनकी हड्डियां तोड़कर इन्हें सबक सिखाओ। क्यों बचपन के प्यार को जगा रही है? अगर ये जग गया ना तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। सोया हुआ प्यार जाग गया। कार्तिक, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। इसी रिएक्शन के इंतजार में अब तक एक्शन नहीं किया। आपकी दिवाली बम्पर ऑफर अब खत्म हो गई है।
कैसे वसूल है मैडम? कार्तिक तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हो। आई लव यू कार्तिक। अरे स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। उठो बालक उठो। अरे बेटी, ये बालक कौन है? बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वो पिच्चेश्वर। चेहरा दिखाओ। अरे आशीर्वाद ले ले। परम ज्ञानी से बात करना मोक्ष मिलने के समान है। और क्या बात, ज्यादा से ज्यादा समय ये आश्रम में ही बिताते हैं। भक्ति में ही इनकी शक्ति है। शाम होते ही ये पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं और तपस्या करके ही सुबह घर आते हैं। सुबह हो या शाम, बस भजन और कीर्तन से ही मिलता है इनको आराम। मुझे भूल जाते हैं लेकिन आरती करना नहीं भूलते। आरती आरती। जब भी ये पूजा आरती और आराधना करके आते हैं, इनके चेहरे का तेज ही कुछ और होता है। आप सब 1 मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे इससे कुछ ज्ञान की बात करनी है। जैसा आप कहें हाँ, गुरुजी। ठीक है। आओ। बेटा जरा एक क्षण के लिए अपनी सूरत यहाँ घुमाओ तो। आशीर्वाद दीजिए। अबे तू, अच्छा पहचान लिया? तू तो पिच्चेश्वर नहीं है। नहीं हूँ। सब लोग यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ बताना है। आप भी आइए, कुछ पोल खोलनी है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? तू मेरा पोल कैसे खोल लेगा? मेरी पोल खुली तो तेरी भी लंगोटी छूटेगी। तेरे पास कौन सा सीक्रेट है? वो A ग्रेड सीक्रेट बताएगा, मैं तेरा C ग्रेड सीक्रेट तुझ बताऊंगा। पे भरोसा कौन करेगा? डांस बार वाले CCTV फुटेज 1 साल तक रखते हैं। आ गए, सभी लोग आ गए। इतने प्रतिभाशाली बालक को देख के कविता याद आ गई। घर का प्यारा पंछी। क्या कहा? घर का प्यारा पंछी। हाँ, घर का प्यारा पंछी, चाहे नॉर्थ जाए या नॉर्थ ईस्ट जाए, लौट के बुद्धू घोंसले में ही आए। वाह 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 वाह। अपने अपने कमरों में जाइए। ठीक है जी। ये 3rd क्लास कविता सुनाने के लिए बुलाया था। इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिलती है। तेरी तो कहाँ गया? रुक जा, कहाँ जा रहा है नकली पिच्चेश्वर? अरे बाथरूम जाना है सेमी। लाइफ में मैंने तुझ जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं, मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। तेरा प्रवचन मतलब भिखारी का इंडियन इकोनॉमी पर लेक्चर है। माफ करना छोटे मालिक, ये गेस्ट बाथरूम है। आपके कमरे में भी बाथरूम है। आपके बचपन का कमरा जैसा था वैसा ही रखा है। हाँ ठीक है, चल कमरा दिखा। आपको नहीं पता आपका कमरा कहाँ है? मुझझसे सवाल करेगा? गलती हो गई छोटे झोल मालिक। के बारे में कुछ पता है? झोल वोल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, माँ कसम। हाँ, सलमान भाई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सलमान के भाई का नाम बता। सलमान का भाई भी है? ए, इस बेईमान के साथ मेरी बातें सुनी तूने? मालिक, खबरदार जो इन्हें बेईमान कहा। इतना सम्मान। बेईमान के साथ फ्रॉड और बदमाश भी जोड़िए। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, यू फ्रॉड। बहुत डीप रिसर्च किया इसके बारे में। एक्स्ट्रा डीप रिसर्च। इस लोफर के बारे में 2 राज बताता हूँ। हाँ, उगल पहला जा। राज, ये पाखंडी है। दूसरा राज, ये पाखंडी ही मेरे पापा है। क्या कहा? तुम्हें इनके वीक का शेड्यूल बताता हूँ। मंडे को अर्चना, ट्यूसडे को पूजा, वेंसडे को तपस्या करते हैं, बाकी दिनों में आरती करने जाते हैं। यस, मैं उसे आरती का बेटा हूँ। वो तो मेरी मम्मी ने राज बता के मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ स्वामियों ने का नाटक करके पूरी फैमिली को उल्लू बनाते हैं। तुम घर वालों को सच क्यों नहीं बताते? अरे बताने से भी क्या होगा, मेरे साथ इनको भी लात मार के गेट आउट कर देंगे। Then this old man chuck keep pissing and I becoming assistant। उसके बजाय यहाँ रुक के इस फैमिली का असिस्टेंट बनूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तेरी कोशिश को मैं साकार करूंगा, पर मेरी मदद करनी होगी। अब आए ना मतलब की बात पे, क्या मदद करनी है? टेल मी। फूफा तुम निकलो। वाह, अब तक मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल रहे थे, अब अपने मतलब की बात आ रही तो भगा रहे हो। होटल यहाँ जा रहा हूँ। खबरी आ गया, हर किसी की खबर लेने। बाप रे, ये क्यों आया? कौन है ये? बलवंत जी के साले, इंटेलिजेंट ऑफिसर, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चलो देखते हैं। तुम्हारा नाम गोपी है ना? हाँ बिल्कुल सर। तुम चेहरे से सनी के दोस्त लगते हो और साथ ही बहुत बदमाश और भी। मैं? यहीं खड़े रहना, हम चेकिंग कर रहे हैं। अपनी माँ को भी जरा भेज देना, ठीक है? बोला था ना। इस घर का कोना कोना छान मारो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? गो। ये क्या हो रहा भाई? तबेले में चेक करो। मैंने तुझे शादी में बुलाया, ना कि कोई मंत्री के घर छापा मारने। खामोश। टॉयलेट तो अच्छी तरह चेक करना। ये भी क्लियर है। रात को फ्री हो। मामा जी, आप यहाँ अचानक? गॉड ब्लेस यू बेबी। 2nd और 3rd फ्लोर पर जाओ। 3rd फ्लोर नहीं है तो 4th फ्लोर पर जाओ। इंटेलिजेंस ऑफिसर रिपोर्टिंग यार। सर एवरीथिंग ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। क्या चेक? पेन? क्या चेक? स्टैम्प? झुको। इट्स माय ड्यूटी सर। क्या चेक? गम? बजट नहीं है सर। ओके।
ये लो। अरे शादी में मिठाई बांटने के बजाय तू पेपर क्यों बांट रहा है? बहुत मारूंगा तुझे। ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी। मैंने अपने जीजा के घर तलाशी कर ली है और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए ड्यूटी ओवर। कम ऑन बॉयज। यस सर। अरे रुक जा साले, यहाँ देख, मैं तुझे मेरे होने वाले रिश्तेदारों से मिलाता हूँ। ये जो है, ये लड़के के पापा, Yes, sir. ये मामा, Yes, sir. ये फ्रेंड, Yes, ये sir. एनिमी। Yes, sir. वो लड़की की माँ, वो लड़की की चाची और आप लड़की के बाप। Perfect, sir. तुझे तो सब पता है। मैं हूँ खबरी लाल, हर बात की खबर रखता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। ड्यूटी ओवर सर। आराम का वक्त हो गया है, मूव। पीछे अरे मुड़। सबसे मिल लिया, मेरे दामाद से तो मिल ले। सने आज्ञा ससुर जी। खबरीलाल हो गई ना बत्ती गुल, देखिए फूल है ना कूल। नमस्कार खबरी जी। इसे स्कैन करता हूँ। पहुंची हुई हस्ती है, पूरी झोल पार्टी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। करेक्ट है। तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगा और मैं तुझे। सर फ्लाइट पकड़ना है सर। मैं फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा, किसी और को पकड़ूंगा। जाओ। और मूव। नौटंकी साला। क्यों साले साहब, मेरा दामाद है ना हीरा। तुझे भले ही वो हीरा लगता हो, पर मुझे पता करना है वो किस खान से आया है। खबरी लाल की इंक्वायरी शुरू। यो। बोलो सनी। अर्जेंट बालकनी के पीछे वाले बरामदे में आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैं भी आऊंगा। सनी, तेरी आंख में कुछ गया है। अच्छा? देखो ना। मुझे लगा ये मेरी भांजी को झांसा दे रहा है, पर ये तो कंफर्म आशिक है। कैसा लग रहा है? सुपर्ब सनी। मैं मामा होकर इनकी जासूसी कर रहा हूँ, पर कहीं ये लोग सच में तो मुझे मामा नहीं बना रहे। श्रुति, बोलो सनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों मुझे बुलाया? तुमसे मुझे एक्चुअली वो क्या है ना श्रुति, मुझे कुछ हो रहा है श्रुति। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या। अबे ओए, सीरियल किलर तो बहुत देखे, ये तो सीरियल किसर है। मेरी नाजुक सी भांजी पर रहम कर। ओए सनी, छोड़ देना, रहम कर। मेरी कोमल सी भांजी बहुत नाजुक है, सच में मुझ पर गई है। छोड़ दे रे पगले। अरे बाप रे सनी, तू शराफत की मूर्ति नहीं, बहुत ही टेढ़ा है। जानू। अरे है जानू। निकलो। डैड, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बलवंत के दामाद सनी को किडनैप करने आए हैं। ओह अच्छा। अब ये प्लान काम कर गया ना तो मेरे। सनी तुम ही हो ना? हाँ। रुक बे, पर हुआ क्या? बलवंत के दामाद तुम ही हो? ए टाइम प्लीज, उसका दामाद मैं नहीं हूँ, भवानी है। ये नहीं भवानी? करना क्या है? किडनैप। पर कैसे करोगे? ऐसे। पागल क्या कौन है वहाँ? चलो डैड। अरे डैड, एक बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये साला सनी 2-2 मिनट में 2-2 लड़कियों को किस करता रहता है। स्कैन करना पड़ेगा। ये कलर मुझे पसंद है। नहीं, मैंने नहीं, उसने दिया। उस सनी की तरह ये भी पहुंची हुई चीज है। उसने इसे किस दी और इसने इसे फूल दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। कौन है? कपड़े बदल रहा हूँ।
प्यारी श्रुति, मेरी प्यारी श्रुति। बेटी दरवाजा खोलो, जल्दी करो बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। टेंशन मत लो, दरवाजा खोलो। मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अरे ठीक तो है। छुप जाओ, नीचे जाओ। इतना टाइम क्यों लगा रही बेटी? सनी और श्रुति तो हटके हैं, शर्मीली भी है। टोटल गड़बड़। क्या हुआ बेटा, तुम क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं पिताजी। मुझे ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे कमरे में आया है। यहाँ तो कोई नहीं। क्या हुआ ससुर जी? कुछ खास नहीं दामाद जी, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में घुस आया है। क्या बात कर रहे हो? अंदर कोई घुसा है? अब भी उसके ढूंढ के निकालता हूँ, काट के फेंक दूंगा। बाथरूम में देखता हूँ। ससुर जी, बाथरूम में तो नल भी नहीं है। इसके नीचे कबर्ड में होना चाहिए शायद। हे भगवान, कबर्ड में तो कुछ भी नहीं है। डाउट है तो आकर देख लो ना। हाँ, तुम देखो मैं देखूं, एक ही बात है। चलो। ओके, अब क्या बचा है? सनी, तुमने खड्डे के नीचे नहीं देखा? टुकले। ध्यान से सुनो बेटा, दरवाजा बंद रखना, टाइम बहुत खराब चल रहा है। अब तेरा वस्त्र हरण होकर ही रहेगा। ससुर जी! क्या हुआ दामाद जी? बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर चिल्लाया क्यों? मुझे लगा कि आपको ऊंचा सुनाई देता है। मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए जाइए अपने रूम में जाइए। आधी रात को डायरेक्ट बिस्तर के नीचे है, अच्छी सेटिंग है। सुनो, क्या वो मुझे यहाँ आई लव यू कहने आया है? अभी तो वो थैंक्स कहेगा, कल आई लव यू बोलेगा। कितनी खाइए, इनका हो जाए मैं छूट जाऊंगा। यहाँ कोई भी नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ कहोगे नहीं तुम मुझसे? थैंक्स। सनी हमेशा ही सही बोलता है। अरे बाप रे, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग को भी कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ रहकर इस लफड़े को मैं ही सुलझाऊंगा। मैया 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 आजा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा मैया 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 आजा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा मैया 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 आजा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार। बड़े भाई, नगम्मा आपसे थोड़ी बात करनी थी। नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार। मैया 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 आजा, नागम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नागम्मा यहाँ हम दुखी हैं। पैसे चाहिए तो थोड़े से। नागम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नागम्मा हमको कर दे सुखी, नगम्मा यहाँ हम है दुखी, हमको 40,000 रुपए चाहिए थे। 40,000? बुढ़िया बीमार है क्या? तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी देने के लिए। पार्टी के लिए पैसे? तू पागल तो नहीं हो गया? अबे तू क्यों बजा रहा है? इसने पहले ही बजा दिए। लाइफ एंड डेथ का मैटर है बड़े भाई। ज्यादा बोला ना तो यही काट दूंगा 2 गज जमीन के नीचे है। बड़े भाई, हम कहाँ रहते हैं? क्या मतलब? हमारा एड्रेस क्या है? पाली हिल्स। पाली हिल्स? हाँ। अरे ये भी पाली हिल्स ही है, अमीरों की। और अपनी एक पाली हिल है, झोपड़पट्टी, गंदी बस्ती, और हम सब टपोरी लोग। तो क्या? तो क्या पूछ रहे हो आप? थू, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। बस्ती में मरने वाले की क्या कीमत होती है? पाली हिल में मरने वाला फ्रिज में रहता है, और हमारे यहाँ घंटे में जला दिया जाता है। ये सब ना पैसे का खेल है बड़े भाई। तू क्यों चल रहा है यार? एक्चुअली बात यह भाई, पूजा नाम की एक लड़की है, पाली हिल्स में रहती है। उसकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है। एकदम माला माल पार्टी है। ऑलमोस्ट टाका भिड़ गया भाई। आप एक बार मदद कर देंगे ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। कर दो ना बड़े भाई। तेरा क्या फायदा इसमें? ये सेट तो मैं भी सेट, ये मालिक तो मैं इसका ड्राइवर। कर दो ना बड़े भाई, कर दो ना। कुछ तो करो ना भाई। अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? मैं बैंक नहीं चलाता हूँ, मैं भजन पार्टी चलाता हूँ। प्लीज बड़े भाई, प्लीज कर दो ना, कुछ कर दो ना। कर दो ना। अच्छा राजू, ये बेच दे। ये गाड़ी मस्तान भाई की गाड़ी है। आपको खरीदनी है? बेच दूंगा। हमने उसे केबल के पैसे नहीं दिए तो वो मेरी उंगली के पीछे पड़ा था। अगर आप उसकी गाड़ी खरीद लेंगे तो वो पता नहीं मेरा क्या क्या काट देगा। करेक्ट। समझ गया।
अगर इतना पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तू नहीं कर सकता। बताओ ना, तो क्या करना मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। चीटिंग मत करो। चेन को खींचो। चेन खींचो? ट्रेन की चेन? औरतों के गले की लटकती हुई चेन बे, उसको खींचो। क्या बड़े भाई, औरतों की चेन ये क्यों खींचेगा? अबे चुप, बता देता हूँ, अमीर बनना कोई खाने का काम नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसलिए टेढ़ा काम करना ही पड़ेगा। अपन की भी कोई रेपुटेशन है, समझा? ये कोई चोरी वोरी नहीं करने वाला। अरे तो भड़क रहा क्यों है? अपन टपोरी है, चोर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मैं आइडिया दे रहा था, लेना है तो ले। शाम तक चेन लेकर आ जाऊंगा। ये क्या बोल रहा है तू? मेरा वादा रहा, आधे घंटे में पैसे लाके दूंगा। पैसे तैयार रखना। ए राजू, एड़ा हो गया है क्या? अच्छा सुन सुन सुन, क्या कर रहा है तू? मोटी वाली चेन मत खींचना। क्यों? बेचना मुश्किल हो जाता है। ओके। अच्छा सुन 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 सुन, एक और बात है, पतली चेन भी मत खींच लाना, वो भी नहीं बिकती है। तुम भी आ जाओ। क्यों? खींचने से पहले नाप तोल लेना। आगे चंदू को तूने छेड़ा है ना? आप किसकी बात कर रहे हो? ओ, तो इसका निकनेम चंदू है। मुझे दो चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। पहली तो चंदू की आंखों में आंसू, और दूसरी चंदू के मुंह में थर्मामीटर। बंद कर अपने मुंह का शटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, जाकर उसे सॉरी बोल। अरे पर मैंने आपकी बेबी को नहीं छेड़ा। मैंने कहा ना जाकर सॉरी बोल। तुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, जाकर सॉरी बोल। अरे ये लड़का मजबूत है या पोल कमजोर है? लड़के को मजबूत समझने में ही समझदारी है, वरना बहुत पड़ेगी। सुनती हो, चंदू को जिसने छेड़ा था उसे मैंने समझा दिया है, अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग दे दी है। मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, मच्छी फ्राई करके रखना। क्या घूर घूर के हम सबको देख रहा है? पिछले 10 सालों से हम हर रोज जिम जाते हैं, समझा क्या? लोगों को मारने के लिए जिम की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, मैंने चंदू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस कान के नीचे जोर से रख कर दिया। ये क्या है चंदू? तुम कहती हो कि उसने तुम्हें छेड़ा और वो कहता है कि उसने तुम्हें कान के नीचे रख कर दिया। बिना क्लैरिटी के मैं उससे बात कैसे करूं? वो मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा? उसने मुझे छेड़ा था, उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जाकर चमाट लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर अगर हमने उसे पीटा तो वो थप्पड़ मारने वाली बात सच हो जाएगी। हाँ सोचो तो, वैसे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। मारो मत, उससे सिर्फ सॉरी बोलने को कहो। बस इतना ही ना, मुझ पर छोड़ दो। बच गया। पोल झुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया। मैं तो सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए भी झुकता नहीं, स्लिप डिस्क हुआ है। मेरी सलाह मान और छोटे से मैटर को आगे मत बढ़ा। जा चंदू को सॉरी बोल। अरे इतनी सी बात है मुन्ना, तो मैं अभी बोलता हूँ। हाँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंदू जानू, आई लव यू। What? भैया को बोलूं क्या? उसको नहीं बोला है, तुम्हें बोला है। हाँ तो चंदू, इसने सॉरी बोला या नहीं? हाँ बोल दिया, चलो यहाँ से। शुक्र है बच गया। अरे कोई दीवार कूद कर अंदर आया क्या? हाँ। चल चल कर देखते हैं। वो रहा, लगता है फूल चुराने आया है। तू क्या रे? लोग दिन के उजाले में भी इस घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते और तू यहाँ आधी रात को दीवार कूदकर चोरी करने आया? मजबूरी है भैया, रैगिंग का शिकार हूँ। रैगिंग? हाँ भैया, मुझे बैटमैन की तरह दीवार फांदकर अंदर भेजा गया। कहा कि गार्डन से लाल गुलाब तोड़ना, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर चंदू को देना। कितना टॉर्चर हो रहा है ना मुझ गरीब पर। चंदू ने करने के लिए कहा? हाँ भैया। चंदू ने जो कहा वही फाइनल। चलो ऊपर चढ़। दीवार बहुत लंबी है, कैसे चढ़ूं? टेंशन नहीं, हम है ना। चंदू सच में रैगिंग में एक्सपर्ट है। दीवार पर चढ़ने की सजा दी है, मेरे पंटर उसे ऊपर चढ़ा रहे। इसके ऊपर पहुंचते ही मैं डिनर के लिए घर पे आ जाऊंगा। डबल ऑमलेट बना कर रखना। भैया यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियों से जाओ। इस वक्त तो स्पाइडरमैन है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। चंदू का ऑर्डर है। नहीं नहीं नहीं, मीठे में कुछ मत बनाना। कान के नीचे दो क्या? मुझे मारो। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ डार्लिंग। चलो पंटर लोग महफिल जमाते हैं। थैंक्स भैया। हाँ यू वेलकम। हाय। हाय। हाँ? अगर वो लोग देख लेते तो मार डालते। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? आओ मैं तुम्हें कुछ नमूना दिखाता हूँ। कालू भैया, भैया। अरे यार ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है।
क्या हुआ? गुलाब नीचे रह गया। नीचे रह गया? अरे ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो। वहाँ देखो। हाँ, फेंको फेंको। ये ले, मैं फेंक रहा हूँ। I'll catch it. ये ले, पकड़। थैंक्स भैया। एकदम जॉन्टी रोड्स। भाई फोन। पता है बीवी का है, बचने दे। डार्लिंग, मैं इस वक्त काम पर हूँ। आज मैं तुम्हारे हाथों का गरम खाना खाने नहीं आ सकता हूँ। बाय। सर, क्या आप हैदराबाद से हो? तुम कौन हो? मेरा नाम सिप्पी है। कई दिनों से मुझे यहाँ पैरट की तरह कैद करके रखा है। कैरेट को पैरट की तरह रखा है? अबे गुड टाइमिंग गुड राइमिंग। लोग शादी के घर में मिठाई की थाली लेकर आते हैं, आप मिनी मटकी लेकर आए। इस कलश में अस्थियां हैं, बाप जी के लिए। बाप जी के पिताजी की राख है। नहीं रे, चंदू के लवर की। इसमें तो डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है। लवर डिओड्रेंट का भी लवर था। ओहो। चंदू तो बाबूजी की सिस्टर का नाम है ना? हाँ। आपने उसके लवर को मारा? हाँ, मैं नहीं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आजकल उस लवर का भूत यही है। ऐसा क्या? संभाल कर रख वहाँ। वो हमारे घर में क्या कर रहा है? वो तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम उसके घर में हो। मैं कहूँगा तो बाबूजी विश्वास नहीं करेंगे। तुम उनके आदमी हो, तुम बताओगे तो वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। मैंने पहले कहा था कि मैंने उसका मर्डर किया है, तो भैया ने खुश होकर मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट में दी थी। अगर उन्हें पता चला तो ये चेन वापस ले लेंगे। नहीं, चेन के लिए गला ही नहीं बचेगा। ये घर काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ आते ही नीतू भी लौट आई। भरत से इसकी फिर से शादी होने वाली है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है ये घर। वैसे ये घर है किसका? अरे अपने वेंकी का, बहुत अच्छा लड़का है। रुको मिलवाता हूँ। बंटी, वेंकी को बुलाओ। पता नहीं है बंटी कहाँ चला गया। वेंकी के अंदर जाने से पहले भैया को बाहर लाना होगा। सिंधु। हेलो, कबाड़ी दास बोल रहा हूँ। तेरा दिन खत्म। क्या बकरा बे? ए सत्या, कहाँ जा रहे हो? बकरा नहीं हूँ मैं, बकरा कसाई के पास मिलता है। मैं शेर हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, समझा? तू वहीं रुकाता हूँ तेरी फाड़ने के लिए। अरे तू क्या आएगा? तू जैसा डरपोक तो घर में छुप कर ही बैठा रह सकता है। काट के रख दूंगा तेरे को। चाकू लेके आना। सत्या, कोई टेंशन वाली बात है क्या? एक अर्जेंट काम है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तुम शादी तक रुकने वाले थे ना? सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? क्या हुआ? अरे बताओ तो टेंशन सही। मतलब भाई, मैं संभाल लूंगा। कहाँ जा रहे भैया? कबाड़ी दास से मिलने। पर क्यों? वो फोन पर बहुत हार्ड बोल वचन कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं भैया। उसका गेम बजा के ही तब लूंगा। मेरा काम तो बन गया। भैया, उस कबाड़ी दास के भागने से पहले उसे पकड़ना होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चला, जल्दी। 10 लाख है सर। सर, मेरी आंख फड़क रही है सर। मुझे डर लग रहा है। पैसे सेफ तो है ना? हाथ हटा, 100% सेफ है। मजाक लगा रखा है? अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो? मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ? बॉस, तुम कौन हो? देखा तुमने, नहीं पहचाना? कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। ये तो कर दूंगा। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। कोई नहीं हिलेगा। तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? तू उड़ने लग गया। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। तुम दोनों क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है? इधर आ बे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया, बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं। इसका मजा ही कुछ और है। आई लव फट्टू लोग। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो डरो। ओह माय गॉड। खड़ी हो जा। क्या है यहाँ? क्या हो रहा है? तू जानती नहीं है? जानती हूँ जी, आप लोग चोर हैं, रॉबरी कर रहे हैं। तो सब लोग डर रहे हैं और तू शांति से बैठी है। मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा जी, डर तो मैं बहुत रही हूँ। डर लग रहा? तुझे डर लग रहा है? लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है? तूने देखा? इसे कहते हैं घबराना। मैं तो इनसे भी ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू डरना, मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। भाई, ये डरे या ना डरे, हम अपना काम करके निकलते, पुलिस आ गई तो? देख छोटे, अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। तू घबराएगी या नहीं? देखो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुझे मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा है? मास्क पहन रखा है ना जी, ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। ले देख।
मेरी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। लोग मुझसे डर कर बेहोश हो रहे हैं और तू क्यों नहीं डर रही है? डर मुझसे, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। डर मुझसे, डर मतलब मेरा आंखों कांच में होगा। डरती है या नहीं? हाँ? ये कहाँ गई? मम्मी। मैं काम करोगी क्या? हाँ करूंगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्या करूँ? मुझे ले चलो। अरे ये क्या हाल बना है? कंबल ओढ़कर बैठे हो, बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या? कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। मैं एफएम सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया। प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभ काम में देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा। किसी ने तो पसंद किया। हैया! मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था, मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है। जी समझे कि नहीं? हाँ, समझ गया। इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है। बालों से बॉबी देओल लगता है ना? बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब आपके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा। अरे खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर लीजिए। बकवास, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो, अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबूजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था। मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियां तोड़ देगा। हमारे भाई बाबूजी के राइट हैंड है। तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। सलाम भाई। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत? तेरा नाम क्या है रे? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी, उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा, तेरा नाम क्या है? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? हाथ पैर तोड़ दो इसके। रुक बे, मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे
अरे अरे मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे, क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज यू विश। तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं, जानते नहीं आपकी पावर क्या है। दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है, ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे, भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज प्लीज करेगा शट ये। अप। सर हाथ रखिए ना। लगे रहो। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है? हाँ। मामा इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना मेरा मामा। नहीं चल रहा है क्या और नहीं मेरा चल दिमाग भी नहीं। ये बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटी। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू, पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मोबाइल को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट करने की कोशिश। वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो सर। ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर हैं। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। जा। चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। होगा यहीं कहीं। वेलकम टू कोलकाता। जब से तू हमारी जिंदगी में आया ये लक बैड लक बन गया है। अब तूने हमें यहाँ भी बुला लिया। टेंशन मत लो, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, ऐसा नायक सर ने कहा है। नायक, इस नायक को मेरी सुरक्षा की क्या पड़ी? गुस्सा थूक दो, कहानी का असल ट्विस्ट अभी बाकी है। एक ट्विस्ट से शहर छोड़ना पड़ा, अब क्या देश छोड़ना पड़ेगा? कम से कम बड़े बुजुर्गों का तो ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल गई। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम नॉट चेरी। क्या? मैं चेरी नहीं हूँ। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये चेरी नहीं है? जलेबी ने ट्विस्ट के बारे में बोला था ना। वैसे सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो किडनैप होके आए हैं। आप चेरी के फैमिली मेंबर है ना? आपका नाम? मैं चाचा हूँ और ये मेरा भतीजा है। अगर और भी कुछ जानना बाकी है तो वो भी पूछ लो। ए जलेबी, क्या है? इसकी याददाश्त चली गई क्या? याददाश्त गई होती तो यहाँ क्यों बुलाता? मुंडी उधर घुमा के देखो। हाय। हेलो मधु, मैं चेरी हूँ। कंफर्म ना? गले लग कर देख लो। अंकल यही चेरी है, कंफर्म। ठीक है, कम से कम हमारे सामने तो ऐसा मत करो। अब ये और कितनों को गले लगाएगी? मैंने सुना है एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। अपनी बकवास बंद कर टकले। 2 में ही ये हाल है, तब मेरे भतीजे की क्या हालत होगी जब ऐसे 5 और आएंगे। सब क्या है? मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी। जाओ। ठीक है। क्या हुआ चाचे, तुम नीट क्यों मार रहे हो? शराब तो क्या खून मिला, वो भी पी जाऊंगा। सर मुझे कुछ कहना है, ये सब गड़बड़ घोटाला इसकी वजह से हो रहा है। बुरा मत मानो, ना ये अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करवाने की सोचता, ना ये सब होता। बस जरा सोचिए, ना मेरी इससे पहचान होती, ना मैं आपसे मिलता, तो आज स्टोरी कुछ और होती ना। मुझे क्यों मारा? तो और क्या करूं? अपनी बहन की शादी की जल्दी की, जबकि तुम्हारे बॉस की बहन अभी तक कुंवारी है। पर बॉस की बहन तो मेरी बहन से छोटी है। तो क्या हुआ, 2-4 साल और रुक जाता तो तेरी बहन को कोई दूल्हा नहीं मिलता? तेरी बहन के सारे बाल झड़ जाते क्या? अंकल क्या हुआ? अंकल
बहुत कंफ्यूजन है। मैंने चेरी समझकर सिद्धू को किस किया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप सॉरी बोल देंगे? अच्छा अच्छा, किस तुम करो और सॉरी मैं बोलूं। इसका भी सेटलमेंट करूं अब मैं। दीदी दीदी क्यों? मुझसे एक गलती हो गई। मैंने चेरी को सिद्धू समझ के बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। बाथरूम में क्यों गई? बेडरूम में नहीं जा सकती थी? वहाँ पर भी गई थी, वहाँ भी कंफ्यूज हो गई। बॉस एक काम करो, फ्री टाइम में आप बेडरूम के बाहर जाके खुद रखवाली करो। बकवास बंद कर वरना टकला फोड़ दूंगा। अरे जिलेबी सर, इसके प्रेमी को ढूंढने में मदद करना। अब जो काम इनसे नहीं हुआ मुझसे कैसे होगा? इस स्टोरी के तुम सबसे पहले किरदार हो, इसलिए उठो और जाओ। ठीक है सर, चलो गर्ल्स। बेचारा जिलेबी झक मरवाने के बाद भी समझ नहीं आया कि कौन नायक है और कौन खलनायक, क्योंकि वो ड्रामा किंग हैं। जब उनकी हीरोइंस नहीं पहचान पाई कि कौन कौन है, तो हम किस मूली के घास हैं। ए गोविंद, ये क्या है? बिजली के शॉक लगे हुए कौवे की तरह खड़ा है। ऐसे एक बार और। ये क्या है भाई, तू ऐसे ऐसे क्यों मार रहा है? ए गोविंद, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर खड़ा है, अच्छे से मारना है। अरे कमेंट्री बंद करो, मार मार के मेरा हाथ सूज गया है। वाह, देखा ना, इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं। मारना। ठीक, क्या जिंदगी है। अली बाबा का नाम सुनकर मुझे लगा मैं कोई बादशाह या बादशाह बन जाऊंगा, और यहाँ मुझे मारने के काम पे बिठा दिया। ना ब्लास्टिंग है, ना मर्डर है, अरे कम से कम स्मगलिंग भी नहीं है। अरे गोविंद, ये क्या मजाक कर रहा है? हम काम करने के लिए आते हैं, पैसे मिलते हैं, बस अपने काम में ध्यान रखा कर। नहीं तो क्या होता है, जो कार के सामने नजर उतारने के काम में आता है ना, उसे क्या कहते हैं? भोपला भोपला। वैसे ही हमारा सर लटका देंगे। हाँ, मार। वैसे तुम नॉर्थ और साउथ मिक्स करके बात कर रहे हो, कहाँ के हो? A man from चेन्नई। क्या कर रहा है तू? अरे बाप रे! अरे रे 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 रे, थोड़े आराम से ठोकना, कान के पर्दे फाड़ रहा है। इसको कितना भी बोलो सब वेस्ट है। अरे गोविंदा, क्या हुआ? तेरी लवर 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 जा देख। मेरा पैर तोड़ दिया। और बताइए साहब, कैसी है तबीयत? क्या कहूँ, उस दिन अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो ज्यादा हालत खराब हो जाती, मेरी बेटी अनाथ हो जाती। अबू धीरे से, धीरे, आराम से। बस बस। लगा तो नहीं ना साहब? नेक्स्ट संगीत कचेरी कब है? रमजान में है क्या? हमारे घर में रमजान ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे में मनाते हैं। ओहो, खाने पर आ जाना। स्पेशल क्या है? हमारे अब्बू जान को आपने बचाया है ना, इसीलिए। ओह, ठीक है ठीक है। हमें अब गलत मत समझिएगा, हम गरीब है ना, प्यार से हम आपको सिर्फ खाना ही खिला सकते हैं। प्यार से खिलाएंगी क्या? भोजन। खाओ 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 खाओ। आपको भी डालूं क्या? बाद में बाद में। गोविंद जी, मुझे ढूंढती हुई आई हो? खीर देने आई हूँ। देखकर मैं पागल हो जाऊं। क्या? खीर। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछना था गोविंद जी। अभी तक कुछ दिया ही नहीं, तो पूछना क्या है? क्या? खीर दे दो ना। ओह, आप हमें ऐसे क्यों देखते हैं जैसे खा जाएंगे? आपने जो खीर दी है ना, उससे भी ज्यादा आप स्वीट हो, इसलिए। इसलिए क्या? हमको आपसे प्यार हो गया है। आप जानते हैं ना, हम मुस्लिम हैं और आप हिंदू हैं। प्यार हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। अब क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? नजदीक आ जाओ, आ जाओ, आओ ना, आओ। हम भी आपके प्यार में दीवाने हो गए हैं। गोविंद, गोविंद, ओ गोविंद। अब तक तुमने जो कुछ भी बताया वो सब मैं आराम से सुनता रहा गोविंद, पर तुमने कहा था ना, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार की कोई जात नहीं होती। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी गोविंद। वो सिर्फ तुम्हें पसंद आने से क्या होगा, वो सबको पसंद आना चाहिए। ये शेर मेरा है, ये टेबल मेरा है, ये दारू मेरी है, ये चिकना मेरा है। तेरी बेगम किधर है, उसे काटता क्यों है? बेगम? मुझ में समा गई है वो। उसके लिए मैं करूंगा महात्याग। वही मेरी जिंदगी का असली मतलब है।
अभी लेता हूँ एक सुपर राइड। चुप रहे, इधर आ, इधर आ रे। उस बेगम से तेरी शादी कब है रे? ये दोनों हंस क्यों रहे हैं? चोक मारा इसलिए। सही क्या? बिना वो हुए शादी कैसे करूं? क्या बिना हुए? हनीमून। हनीमून? अरे वही तो शादी से पहले होता है, दो लोग चुप रहे, अंदर। बेवकूफ कहीं का। शादी के पहले, शादी के पहले सोडा और दारू मिलाकर एक पैक होता है। लड़का लड़की दोनों मिलते हैं तो सुहाग रात। मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माना लड़कियों का काम है। अरे अभी अली बाबा आकर मुमताज के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? वो क्या पूछेंगे? पूछेंगे मेरी मुमताज से शादी क्यों करना चाहता है, ये पूछेंगे। मुझे मूड आया इसलिए मुमताज से शादी कर ली, ऐसा कह दूंगा। छोड़ दे बे, ऐसा कहेंगे। छोड़ दिया, ले ले, ऐसा कहूंगा। मुमताज को छोड़ देगा। और क्या करेंगे? कोई मुरझे हुए फूल को बालों में रखेगा क्या? वाह क्या दिमाग है तेरा। वाह क्या चाल चली है। दीवाने भाई। अरे वो अली जो है ना, वो सबको हराता है। तू मुमताज को बीच में लाकर अली को ही हरा दिया। क्या बात है, कहाँ चला? इसके लिए भी अली बाबा की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अली बाबा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तू जा कर आ जा। अरे बाप रे। हो गया बन्नी बेटा? सर आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुझे पूछने का पूरा अधिकार है। ये कॉलेज है या गुंडों की धर्मशाला? मैंने तो 25 साल पहले गुंडागर्दी छोड़ दी थी। ये असली गुंडों की बात कर रहे हैं यहाँ। मुझे तो तू सबसे बड़ा गुंडा लगता है। ये नहीं पूछ लो। कौन? वो लोग। वो और गुंडे? वो तो अपनी काजल के बॉडीगार्ड्स हैं। कल से मैं भी अपने बॉडीगार्ड्स लाऊं? तुम्हें बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? वो तो अमीर ज़ादे की बेटी है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड चाहिए। मेरे दादा भी बहुत अमीर हैं, मैं भी बॉडीगार्ड्स ला सकता हूँ। क्या हम यहाँ सोडा पियर्स की बात मान लो। चाय से ज्यादा गर्म केटली पीन। देख बेटा सर, इनकी वजह से मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वैसे किस चीज में? पढ़ाई में सर। तुम पढ़ाई भी करते हो? करता हूँ से मतलब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा? अब भी बोला मियाँ, बात की गहराई को समझो मियाँ। गहराई सर, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, उन्हें वहाँ से हटाइए बस। हो जाएगा। हेलो कैसे हैं आप लोग? यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठे? अंदर आकर बैठिए, यहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी तुम जैसों को लगती है, हम लोग यहीं ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग कहीं भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे किसी को डिसमिस करने से रोकना है। क्या बोला? डिसमिस मतलब डिस्चार्ज। मतलब आप लोग एसी में आराम से रिचार्ज क्यों नहीं हो जाते? एसी में? किधर? मेरे कमरे में। चलिए मेरे साथ। अब क्या मुझे रुलाओगे प्लीज? बहुत नीचे एसी में हम बैठेंगे, तो कहाँ बैठेगा? अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं तो मैं तेरी गोद में बैठ जाऊंगा। अब बोल। भाई एसी में मस्त ठंडा ठंडा हवा आता है। हाँ चलिए। अबे क्या कर रहा है तू? है मिट्टी साफ कर दो मियाँ। क्या बात है। हाँ बोला था ना भाई, क्या ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना। एसी में ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। कुछ ठंडा मंगाऊं? बनी, मेरे कार में चलते हैं। क्या? कार वार छोड़ो यार, बाइक पे चलने का मजा ही कुछ और है। किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी। ये दादा आपली काजल गेली। कौन है? हटो, मुझे देखने दो। पकड़ो उसे। चल रे, छुरा निकाल, चक्कू निकाल, छोड़ेंगे नहीं उसे। क्या यार, वो दिमाग की बत्ती जलाओ, बाहर से लॉक हो ना। भाई इसने आपको मामू बनाया। क्यों बे? हम लोगों को एसी में बुला के हमारी एसी की देसी कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। प्रिंसिपल होकर झूठ बोलते हैं। तुम्हें तो उसके साथ मिलकर ढक्कन को चूना लगाने की बात किए थे। चुप। ओह, इनको नहीं बताना था। सर जी, ये सही है कि वो मुझसे बात करने आया था, लेकिन नहीं पता था कि वो हम सबको टोपी पिला जाएगा। मेरे मरे हुए हमशक्ल बाप की कसम, बिलीव मी। अगर भैया जी को पता चल गया ना, एसी तो छोड़, पंखे की हवा के लायक भी नहीं बचेगा। अभी मेरी दूसरी शादी है। तेरी सांगा दादा। ठंडा ले, टेंशन नको। वो अपनी मर्जी से बाइक पे बैठी या जबरदस्ती बिठाया? मग तुम्ही सांगणार, कोई प्रॉब्लेम नाही। तू काय बघतो? एसी कर। बनी, मेरे डैडी। तुम डरो मत, उधर मत देखना। हेलो, इस वक्त काजल कहाँ है? हेलो,
हेलो हेलो अबे हेलो हेलो क्या लगा रखा है? हेलो 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 भैया जी, यहाँ पर खुले में सिग्नल नहीं मिल रहा है। सर जी खिड़की के पास फुल सिग्नल मिलेगा। तू सिखाएगा? तू मेरे को सिखाएगा क्या? एक तो हम लोगों को बाहर से एसी का लालच देकर अंदर बुलाया और फिर हमें बंद कर दिया। मन तो करता है कि तुझे मोबाइल के टावर पर जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। तू चुप बैठ रहे। तुम्हें क्या इसको प्यून समझ के रखा है क्या? लगता है तुम्हें को बचपन में तुम्हारी माँ ने इसके कारनामे नहीं सुनाए। अबे मरवाएगा क्या? मैं रिटायर्ड डॉन हूँ पर ये करंट डॉन है। कहीं तो क्या हुआ मियाँ? कभी शेर के नाखून के निशान देखे? चल चलो मियाँ दिखा दो, अब भी दिखा इनको। हाँ, बटन खोलो, बटन खोलो, अपना बटन भैया खोलो। जी मर गया। क्या करूं? ले अब तू जवाब दे। दादा दादा भाव वाले बेटा काजल का क्लास किस तरफ है? ऊपर जाके राइट बी सेक्शन। जब उनको भी लेकर आ। नहीं उनको भी बोल एसी में आकर बैठो, फिर मालूम पड़ेगा तुझे। नहीं बर्फ पे नंगा लिटा कर तेरी सारी गर्मी दूर कर देंगे। पापूड़ी कहाँ मर गए थे सबके सब? इसके लिए एडमिशन फॉर्म लेने गए थे। तेरी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो भैया जी सिग्नल खराब था। सिग्नल? काजल बिटिया वो क्लास में है। यहीं रुको सब, बिना मतलब का टेंशन। दादा छोकरा एकदम शाणा है, कदी आला कदी गेला मालूम ही नहीं पड़ा। दोबारा कभी काजल बिटिया के साथ घूमने जाने का ख्याल भी कभी दिल में आए तो पहले मुझे बताना, मैं तुझे ड्राइवर दे दूंगा। उसे आइसक्रीम खानी थी इसलिए ले गया था। तेरे आइसक्रीम के चक्कर में हम पिघल गए थे। आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपकी कसम। दादा फोकट का है क्या? उनकी कसम खा रहे हैं। और किसकी खाऊं? खाने का तो फाफड़ा जलेबी खाना, मेरी कसम मत खाना। तेरी तो मैं ना बुरी बात, गाली देना बुरी बात। बिक्री! अरे बेटा बताओ तो सही हुआ क्या है? अरे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? भैया जी, अरे हाथ हटा। भैया जी आप भी कुछ तोड़ो ना। तोड़ो सच में ये आइडिया काम में आएगा। मैं बोल रहा आपको जल्दी करो। तोड़ो मैं बोल रहा आपको, एक्सपीरियंस है। डैडी काजल आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि एक लड़के ने मेरी इंसल्ट की है। कौन से? नाम बताओ उसका। बन्नी। सॉरी। हाँ भैया जी। जाके बन्नी के हाथ पैर तोड़ डाल। चलो मेरे को लेके चलो। प्यार करती रुक जा। क्या हुआ? क्या कहा बिटिया तुमने? मुझे बन्नी चाहिए डैडी, वरना मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। 1 साल बाद मुझसे बात करने के लिए तुम्हें यही बात मिली थी? मुझे बन्नी चाहिए डैडी, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बिटिया। सॉरी, उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ ले आओ। कैन यू रिपीट? अंधे के साथ बहरा हो गया तू। उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ लेकर आ। अब तो ठीक है ना? हवे थोड़ू खाई ले बेटा। उसके हाथ से ही खाऊंगी। प्यार से बात करना है? हाँ? चल रहे। कहाँ चलूं मोटे? भैया जी नहीं आती है। मैं किसी भैया जी और भाभी जी को नहीं जानता। तू चुपचाप चलेगा कि नहीं? भैया के पोपट चल फिर। अपने पैरों पे चलेगा कि उठा के लेके जाऊं? उठा के ही ले चल। रनिंग कमेंट्री देना यार। अबे मैच देख नहीं सकता, सुन तो सकता है। बेटा मेरे प्यारे बेटा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। भैया जी तुम्हें बुला रहे हैं। भैया जी हो या फिर किसी के फूफा जी, जिसे मुझसे मिलना है उसे कहो यहाँ आके मिल। ऊंची आवाज में कभी मुझसे बात मत करना, वरना जबान काट लूंगा। बन्नी क्या मरी गया बता। आगे कहाँ है? वो कहाँ है? नहीं आया। नहीं आया मतलब? इंग्लिश में बोलो क्या? नॉट कमिंग। तुमने उससे यहाँ आने के लिए बोला था? हाँ बोला ना, फिर भी मना किया। तुमने उसके सामने मेरा नाम लिया था? हाँ बोला, भैया जी ने बुलाया। क्या बोला?
वो बोला भैया जी और भाभी जी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जिस किसी को मुझसे मिलना हो वो यहाँ आए, मैं कहीं नहीं आने वाला। और मना कर दिया। उसकी जबान काट के क्यों नहीं खिलाती उसे? उसने भी सेम डायलॉग मारा। कुछ ओरिजिनल बोलो ना। उसकी हड्डी पसली क्यों नहीं तोड़ दी? बस आओ तो झाशे, हम वही डिस्कस कर रहे हैं आपस में। कितना झूठ बोलते हो? अबे लाना पड़ेगा, चल। भाई क्या है, मर्सिडीज नहीं, कितनी बार साफ करेगा तू? मैं साफ कर रहा हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? बन्नी तुम्हारा नाम है ना? मेरा ही नाम बन्नी, चेंज करेगा। अभी बहुत छोटा है तू। सिर्फ दिखता छोटा हूँ। इतना सिर पे चढ़ के मत नाच। सिर पे चढ़ने ही क्यों दे रहा है? मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा मुझे भी आता है। मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। सेम हियर, मतलब की बात है। चल मतलब की बात करते हैं। मेरी बेटी तुझसे प्यार, उसने तुम्हें बुलाया है। इतनी सी बात, इस छोटी सी बात के लिए तुम लोग इतने परेशान हो, इतना गुस्सा हो? मेरी जान हलक में अटकी है, ये तेरे लिए छोटी सी बात है? देखो, पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी पहुंचाना। तुम्हारा काम हो गया। अब अगर मेरा मन होगा मैं चिट्ठी पढ़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो भाई? सोमराजू। हाँ होगा तो क्या करूँ? तो क्या करूँ? तुम लोग जरा घूम के आओ। इस संध्या को भी ले जाओ। चल रहे हैं। देख, मजाक बंद कर, कुछ सीरियस बात करनी है। मेरी बेटी से प्यार क्यों किया तुमने? आपको गलतफहमी हुई है। आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं। तू सचमुच नहीं करता? इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। वो तेरे बगैर खाना नहीं खाएगी, मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। बहुत दिनों बाद आज उसने बात की है। एक बार वो खाना खा ले, फिर तुम वापस चले जाना। अच्छा मान लो, अगर खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कल सुबह मुझे आई लव यू बोल के जाना, तो मैं सारी रात पहरा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। चल आजा। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। उनसे कहो कार यहाँ लाए। मंगवाता हूँ मेरे बात। काजल, काजल, अरे सुनो, उसने खाना खाया क्या? नहीं खाया। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना। आप खाना लाइए, मैं उसे खिलाऊंगा। काजू, काजू। अरे तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो पिटाई होगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मुंह खोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये क्या कह रही हो? बोलो, करते हो या नहीं? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? अरे हरिश्चंद्र मत बन। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कह दे। ठीक है, तो अब मैं उससे सच ही कहूंगा। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। बस तुम्हारे डैड से डरता हूँ। अरे ये मरवाएगा, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर आपने मुझे मरवा दिया तो? अरे कैसी बातें करते हो? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? है ना दिक्री? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो फिर मुझे काजल से प्यार है। काजल, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई एम वेरी सॉरी, आई रियली लव यू। सच में? तुम्हारे डैड की कसम। इसी सिंदूर के लिए पिताजी ने अपनी जान दी थी ना बुआ जी। मैं आ गया हूं ना, अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे भैया आ गए। मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें भी जान से न मार दें, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई के बेटे हो तो इस बार जितने भी गुंडे आएंगे 4 कंधों पे वापस जाएंगे। आंसू पोंछ लो। भैया, सोमाराजू अपनी बेटी की शादी तय कर रहा है। वो कहीं भी किसी भी जगह रिश्ता पक्का कर ले, किसी भी दूल्हे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसकी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ होगा, वही जो मैं तय करूंगा। और मैंने तय कर लिया है कि उसकी सारी जायदाद मेरे नाम होगी और उसकी बेटी मेरे बेटे के नाम। ये फिक्स है। अरे काजल, काजल रुको। अरे मेरे पास भैया जी,
भैया जी ये केकारी किसकी है? काजल और बन्नी पकड़ा। अबे गधे के बच्चे, तू यहाँ धृतराष्ट्र का जासूसी करने आया है? अंधा तो मुझे हो जाना चाहिए था, तुझे नहीं। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। हाँ, खेलो खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो। भैया जी हम लोग उनके साथ नहीं खेल सकते हैं? तुझे पकड़ा पकड़ी खेल। वो आपकी कुंडली में शनि की तरह बैठ गया है। मेरी बेटी की वजह से मैं फंस गया। एक आइडिया दो भैया जी। आप मर जाइए। क्या बोला बे? आपको सच्ची में मरने कौन बोल रहा है? नकली जहर से उसको सुसाइड करने की धमकी दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ऐसा क्या? नहीं तो क्या, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। एक्सपीरियंस है भैया जी। अंकल थैंक यू सो मच। मैं काजल को बहुत प्यार करता हूँ, बस आपसे डरता था, लेकिन अब किसी का डर नहीं। मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं चाहता हूँ। वो गॉड आई एम सो लकी। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। भैया जी उसने प्लान के बारे में तो नहीं सुना ना? कौन सा प्लान? अरे हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं बेटा। ओह अच्छा अच्छा, बिजनेस की बात है। बाय अंकल। बाय। भैया जी वो गया की है? चला गया। क्या बताओ भैया जी, जब से अंधा हुआ हूं ना, खाने में और धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तेरी प्रॉब्लम अपने पास रख और जाकर कहीं से नकली जहर लेकर आ, जल्दी जा। उसके इस तरह भाग जाने के पीछे जरूर कोई प्लान है। वो आग में घी डाल रहे हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऐसा हुआ तो राम नाम सत्य है। जरा सोचिए, अगर मेजर अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा? आपकी घंटी बज गई। मेजर का ही है ना? अरे हाँ तो देख क्या रहे हैं, फोन उठाइए, बात कीजिए। बात कीजिए। हेलो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दीजिए। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं तेरे बेटे का पिए हूँ क्या? अब फोन रखो और अपना काम करो। आई एम सॉरी, जब तक बात नहीं होती मैं काम नहीं करूंगा। हेलो 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 हेलो। क्यों, क्या हुआ जीजू? उसने अपने बेटे का मुखड़ा दिखाने के लिए बोला? तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए बोला उसने। तुझे सब पहले कैसे पता चलता है? जीजू जीजू एक और अवसर दे दीजिए। मैं दिन रात धरती पता ले करके उसके परिवार से किसी को जरूर लाऊंगा। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल नाम का एक गुंडा है, उसके गैंग की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। रसूल के गैंग का कोई आदमी नहीं बचा, उसने सबको लुढ़का दिया। भाई माना शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अच्छी बात तो करो। पनौती पे पनौती लगाया जा रहा है। जीजू मात्र एक अवसर चाहिए। फोन लगा, फोन लगा। अवश्य। कान पे स्पीकर खोल। कोविड से देश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। मात्र एक अवसर और दीजिए। फेस मास्क का उपयोग करना। अबे किस शमशान में बैठा है? जल्दी से फोन उठा उठा। यस, बादशाह ड्राई क्लीनर्स। मित्र मैं लालचंद, कोलकाता में मिले थे। लालचंद? हाँ, याद है चिड़ी बाजार में हमारे पीछे भो एक हाथी पड़ गया था? अब याद आया? तुम जो भी हो, शर्ट का 200 रुपया, पैंट का 300 रुपया, अंडरवियर का 50 रुपया लूंगा। 2 पैंट पर एक शर्ट फ्री और 2 शर्ट पर एक अंडरवियर फ्री। जीएसटी अलग से, रेट फिक्स है। अरे परचून की दुकान खोली क्या? नहीं, ड्राई क्लीनिंग की। रसूल भाई के जाते ही गैंग की उस हत्यारे ने ऐसी धुलाई की कि मैं अपनी धुलाई से बचने के लिए दूसरों के कपड़े धोने लगा। कहानी तो बहुत दुख भरी है भाई। सही कहा, इसी पर एक दुख भरी फिल्म बनने वाली है। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सहायता चाहिए। समस्याओं से बचने के लिए ही मैंने ये धंधा खोला था, फिर भी आ जाओ। धन्यवाद जीजे, हमारा काम हो गया। अब मेजर के कुटुंब से कोई बकरा मिल ही जाएगा। एक 100 का नोट। 100 का नोट किस लिए? तुम्हें जाने के लिए कार तो दे रहे हैं ना, फिर पैसा क्यों? अगर रास्ते में जोर की लग गई तो मैं शौचालय नहीं जाऊंगा क्या? अब ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ फोटो भेजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे जली कर राख करूं मैं इसकी। अरे मैंने देखा है, मेरे मित्र ने उसका चित्र नहीं देखा। चौंके? अबे जिस समस्या से मैं पीछा छुड़ाना चाहता था उसी में लपेट रहा है। इसके पास मत जा, मारा जाएगा। और नहीं गया तो भी बस एक बार उससे मिलवा दे मेरे भाई। नो, मैं इसके पास तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इसके फोटोकॉपी के पास तुम्हें जरूर ले जा सकता हूँ। इसके जैसे दिखने वाला कोई और भी है? फोटो दिखाना। इसी चेले को मैंने इसके गुरु के साथ भागते देखा था। यानी एक ही शक्ल के दो नमूने। अर्थात इसकी जगह मैं उसे ले जाऊं क्या? यस। अगर हमारा भांडा फूट गया तो? बेटा बादशाह जो प्लान बनाता है कभी फेल नहीं होता। अरे वो पंडित है ना, जीजा उसे पहचान लेंगे। उसका बाप भी देखेगा तो नहीं पहचान पाएगा। वो हमारे साथ जाएगा ना? पैसा फेंको और तमाशा देखो। मेरी तरफ से डील डन। हो गया, शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया। चारी अंगूठी पहना दे। रुक जाइए, अंगूठी की रस्म अब जेल में होगी। इस कार्यक्रम को इसी क्षण रद्द किया जाता है। ये कैसी आप चुपनी बातें कर रहे हैं? आशीर्वाद देने की जगह इन्हें दूर कर रहे हो। चुप हो जा कलयुगी। किस बात पे चुप रहूं? जिसे पाल पोस के इतना बड़ा किया वही हाथ से निकल गई। चंदा मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर कोर्ट से लाया हूँ। तुम्हारा डायलॉग बोलो। ओके जी, जब तक पैसा चुकता नहीं हो जाता सगाई और विवाह पर स्टे ऑर्डर है। ये कहाँ का न्याय है? अरे बिल्डिंग ब्रिज बिजनेस के मामले में स्टे ऑर्डर सुना था, अब सगाई में भी स्टे ऑर्डर देंगे? देते हैं, इसे कानून कहते हैं। तूने छल से मारा, मैंने कानूनी बल से। चंद्रकला पे इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम्हें दिए हुए 4 लाख।
कुल मिला के 19 लाख जल्दी निकालो। ये सब क्या है पप्पू जी? पहले पैसे दिए और अब पैसे ले रहे हैं। लेने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुमने लेने पर विवश कर दिया। मेरे रहते ये मंगनी नहीं रुक सकती। ये आप? यस, मैं। अरे बाप रे, ये तो डुप्लीकेट से भी असली है। कहा था ना। कितने पैसे बाकी हैं? 19 लाख मतलब 19 लाख। टिप के साथ 20 दे रहा हूँ। लालचंद आजा राजा, 20 लाख ले जा। ये नोटें तो बंद हो चुकी है ना? मुझे पैसे चाहिए कि जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। दिमाग खराब कर रहा है, तुझे ठोक दूंगा। चल भाग यहाँ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुगी गुरु से मुक्ति दिलाने वाले, कहिए क्या सहायता करूं? तुम्हारे जीवन के कुछ दिन चाहिए। क्यों, कोई यज्ञ वज्ञ करवाना है क्या? नहीं, एक्टिंग करवानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हैं क्या? तुम्हारा एक फोटो कॉपी है। जिस तरह से उसके कारण तुम परेशान हो, वैसे हम भी। ये क्या दादी माँ, मेरा कोई जुड़वा भाई है, इनको कहा, मुझे क्यों नहीं? मैंने कब कहा था? लोग कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। अभी 2 से पाला पड़ा इतना बहुत है। अरे बात करो ना। इसका बॉस कलकत्ता का बहुत बड़ा डॉन है। उसके नाक में दम कर रखा है उसने। उसने मतलब इसने? नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट ने। अगर वो नहीं मरा तो ये मरेगा, ऐसा कहा है उसने। उसने मतलब मेरे हम शक्ल? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने का मतलब मेरा हम शक्ल, अब कह रहे हो उसने का मतलब इसका बॉस। पहले उसके का मतलब तुम्हारा डुप्लीकेट और दूसरे उसके का मतलब इसका बॉस। तो फिर उसका क्या होगा? वही मेरे हम शक्ल का। ये बातचीत इस मुर्गे को। पंडित जी, आप हमारे साथ। कहाँ ले जाना है? उसके डुप्लीकेट का नाटक करवाने, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30 रुपया ना? 30 लाख लो। इस दरिद्र नारायण को। गोविंद, तू चारी को बेच देगा? अरे माँ, भलाई की मलाई, वो भी इतनी मोटी वाली कौन छोड़ेगा? मैं भी देखती हूँ। मेरे बेटे को यहाँ से कौन लेके जाता है? चारी को ले गए और इसे कुछ हो गया अरे तो? दादी जी, इसे कुछ नहीं होगा, इसकी चिंता मत कीजिए। पंडित जी, आपको वहाँ जाकर मात्र 3 शब्द कहने हैं। ठीक है, 3 ही शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक मात्र शब्द नहीं कहूंगा। यही तो हम चाहते हैं। साथ ही वेशभूषा भी बदलनी पड़ेगी। 30 लाख के लिए वेशभूषा नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे। ये तो क्या बकरा है? मैं बकरा नहीं हूँ, बकरा तो आ रहा है, वो देखो। Alright, he's Chari. He's gonna send a brand new story. See, alright, he's Chari. He's gonna send a brand new story. दरअसल जीजू, भूल से इसे मैंने हथौड़ा मार दिया था, तब से ये 3 शब्द से अधिक बोल नहीं पा रहा। अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार, तू फिर से शुरू हो गया। जब देखो टांगा अड़ाता रहता है। एक जैसे 2 इंसान ढूंढना कोई हलवा है क्या? अपनी सोच अपने पास रख। जीजू, इसे कहो कि अपनी चोंच बंद रखे। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। अरे चुप कर मेरे बाप। जीजू, मेरी बात मानिए, इसे मेजर से मिलवा दो, इसे देखकर काम शुरू कर देगा। अबे वहाँ वो मेजर इससे बात करने के लिए मेरे कान चबाता जा रहा है, और अब ये उसके सामने मालूम नहीं, भूल गया, याद नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? चिंता ना करे, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या कहना है बताइए, मैं ट्रेन कर दूंगा। अब तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। कौन है तू? बस अरे गैस, आप अपनी बुद्धि ना दौड़ाएं। जीजू, ट्रेनिंग देना है या नहीं देना? इसे जो देना है दे दे यार। बेटा कम मुड़ो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर तनिक 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। कैश दिए थे ना? मैं भूल गया। तो नाटक उनके सामने करना, मेरे सामने नहीं। पता नहीं है, पैसों के मामले में पंडित बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपके मुंह में गन्ना गुड़ शक्कर। पहले 3 शब्द बोलो, मुंह तो खोलो। ये पैसे देगा? हाँ दूंगा। मेजर साहब, मेरे पीछे देखो, पहचान कौन? तुम्हारा सुपुत्र। नरसिम्हा, कैसे हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लोग तुम्हें तो कोई दुख नहीं दे रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? ये सब क्या है रे? ये रोबोट की तरह क्यों बोल रहा है? और भी सिखाया था इसे। अबे ये वो क्यों नहीं बोल रहा है? लगता है भूल गया है, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई दुख हो तो मुझे बताना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी? तीसरा शब्द बोल दिया। पहला शब्द रिपीट ना कर दे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है। ठीक चलते चलते अचानक झटका लगता है इसको। मेजर, देख तू मेरा काम जल्दी कर दे यार, तेरे लिए अच्छा होगा वो। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम बस मेरे बेटे का ध्यान रखना। टेंशन मत ले, ये एकदम ठीक है, फाइन। अरे रे रे रे, वर्ल्ड कप फाइनल देखकर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई थी यार। पर काम तो हो गया ना भाई। तो इसको बाहर लेके जा, चल। ओके बेटे, कम। जीजू, आपका तो भाग्य चमक गया। कैसे? अब देखिए ना, अगर वो होता तो यहाँ से कब का फुर हो जाता, पर वो कबूतर यही अंडे देगा। ये वो कौन? कितनी बार पूछोगे? पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि लंका कहाँ है? सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब तेरे लिए आया हूं। बहुत गंदी चीज है। अरे यहाँ भी मालिश कर। ये बताओ कि कहाँ है मेरी शबाना? अरे और कहाँ होगी, अपने कमरे में बैठी है। जाओ मिल लो, तुम्हारी राह देख रही है, जाओ। हाय हाय मेरी शबाना, आ गया तुम्हारा दीवाना। अच्छा, जानती हो तुम्हारे लिए शायरी लिखी है, हृदय करे धड़क धड़क, पंखा चले फड़क फड़क, प्यार करो और नोट पाओ कड़क कड़क। ये
पहला है या दूसरा वाला? कौन है तू? असली वाला है भाई। मैं यहाँ बहना से मिलने आया था, अब भेंट पूरी हो गई, मैं चलता हूँ भाई। ये बता पिताजी को कहाँ छिपा है? वो जगह मैं नहीं जानता, मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। जीजा ने उस जगह को गुप्त रखा हुआ है, लेकिन उस धनराज को सब कुछ पता है। मेरा यकीन करो भाई। तो धनराज क्या पता बता? वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। हर शुक्रवार को चांदनी बार में आता है, वो वहाँ तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हे ऊपर वाले, अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने जीजू को फंसा दिया। कुछ भी करके उन्हें बचा ले। उस बाबा का पता ये रहा जीजा जी। तू तो गया चारे। ये आप क्या कह रहे हैं लालू जी? हाँ पंडित जी, आपका डुप्लीकेट यहीं घूम रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो उसे पकड़े क्यों नहीं? वो पिंजरे का नहीं, जंगल का शेर है, पकड़ में नहीं आता। लालचंद भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई आदमी आया है। कौन आया होगा? पप्पू, गुरुजी आप कब आए? चुटिया काट के बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू गुरुजी। आप मुझसे मिलने आए हैं ना? मिलने नहीं आया, बर्बाद करने आया हूँ। ये क्या गुरुजी, आप तो विलन की तरह बात कर रहे हैं। विलन तू नहीं बनाया, सांप को दूध पिला के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुद्दे पर आइए, आप चाहते क्या हैं? चंद्रकला। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसकी मेरे साथ सगाई हो गई है। सगाई हुई है, विवाह तो नहीं हुआ। नहीं माने तो? नहीं माने तो भांडा फूटेगा। मुझे पता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। अगर बाबा को पता चल गया तो तुझे ढाबा का डिश बना देंगे। मेरे साथ ऐसा अन्याय? हाँ चारी, कोई चारा नहीं। निर्णय नहीं बदलेगा? मैं एक बार जो कमिटमेंट करता हूँ तो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जल्दी आना। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई के सामने पोल खोल देगा। उसकी तो मैं अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ? पोल? वो हमारी पोल खोलने आया है ना, उसे हम देखते हैं। उस झिंगुर को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी पंगा नहीं लेगा। गुरुजी, बाबा भाई के दाहिने हाथ झूलते हुए आए हैं, बैठकर टांग हिला रहे हैं। जाइए और पोल खोल दीजिए, जो भी होगा देख लेंगे। तूने सांप के फन पे पैर रखा है, अब देख उसका अंजाम। नमस्ते बादशाह भाई। क्लोज द डोर। कर दिया। बोलो भाई, आपसे एक बात करनी। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जीजू आने वाले हैं, इसे समंदर में फेंक दो। कूड़े का थैला थोड़ी है, बिना क्रियाक्रम के अगर फेंक देंगे तो आत्मा भटकती रहेगी। पहले तो तूने इसे मार डाला, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है। कल मुँहे गरम जले। कौन से कोचिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है आपने? और आप गुरुजी जाके डूब मरिए। आप क्या देख रहे हैं? चलिए। खेल खेल में ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो भी मेरे हाथों। कॉकरोच के हाथों मारा जाऊंगा सोचा नहीं था। दिन में भूत। चारी, अरे चारी, चारी, काहे गला फाड़ रहे हैं? बादशाह भाई को जिंदा कहाँ देखे? वहाँ फिर ये कौन है? लाश तो यहाँ है। बिल्कुल। तो अंदर कौन है? आप अपनी आंखों का इलाज करवाइए। ठीक दिखता है। अरे मैंने जिसे मारा है, मैं नहीं जानूंगा कौन है वो। नहीं, मेरे मित्र को मारा है। कंट्रोल रखिए, कंट्रोल। जबान फिसल गई मेरी जबान। लालचंद, लाश लेके जा। तुम कह रहे हो तो लेकर जा रहा हूँ। इसे कहो हम शांतिवादी लोग हैं, हिंसावादी नहीं इसकी तरह। लालू भैया गुस्सा थूकिए और लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। हाँ जल्दी कीजिए। हेलो, पटवर्धन पटेल। Sir, we are calling from ICICI Bank. We are issuing personal loans. क्या बात कर रही हो? कहाँ पर? बैंक में कुछ लोचा हो गया है, बात करो। हेलो। We are issuing personal loans. If you are interested. नॉट इंटरेस्टेड। बैंक में डकैती हो रही है? कौन सा बैंक? कहाँ? कोई डकैती वकैती नहीं हो रही है, वो लोन देने की बात कर रही थी। लाइसेंस नहीं होता, साइलेंस होता है। हम सेम बैच के हैं, लेकिन तुम ऑफिसर को रिश्वत देकर इंस्पेक्टर बन गए। ड्यूटी के वक्त डेडिकेशन मत करो। फिर से गलत वर्ड, डेडिकेशन नहीं, डिस्कशन। गांडो थई गयो। नमस्कार साहब, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। सैडिस्ट कहाँ है? सैडिस्ट नहीं सर, आर्टिस्ट। जानता हूँ। कहाँ है? उधर ही बैठा। मी फॉलो। सर गुड मॉर्निंग सर। ये स्केच बनाने की क्या जरूरत थी? दुकान में सीसीटीवी तो लगे हैं, उसमें ही देख लेते। वो जरा खराब हो गई जी। बिल नहीं भरा था क्या? इधर ला। ये स्केच से तो लगता है कि ये लेडी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट नहीं सर, टेररिस्ट। ये ड्राइंग वाली की आंखें बाजू वाली से मैच कर रही हैं। अरे यही तो है, फिर लफड़ा किस बात का? गिरफ्तार करो। नहीं सर, आप काफी लेट आए ना, तो मैंने सोचा मैडम के साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लूं। इनका फेस काफी फोटोजेनिक है सर। ड्यूटी के वक्त थरकीगिरी करता है। ला मैडम। यस सर। ये देखो, यही है ना? चेहरा तो सेम है, लेकिन दांत थोड़े बड़े बना दिए सर। लेकिन दिखने में तो ऐसा ही है ना? बेस्ट नहीं, नेक्स्ट कहो। गांडो थई गयो। हाँ नेक्स्ट। ये लो। हाँ मैडम, ये देखो अच्छे से। ये भी दिखने में वैसा ही है सर, लेकिन नाक थोड़ी बड़ी है। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर, गुड बाय। सर एक छोटा सा डाउट है, इन टेररिस्ट की तलाश आखिर हम शुरू कहाँ से करें?
कौन सा पनवा खाइएगा? वही जो मैं रोज खाता हूँ। यही तो पूछ रहे हैं, कौन सा पनवा खाते हैं? वही हमेशा वाला। अरे बिना बताए कैसे बनाएंगे पान? वही पान जिसे खाकर मुझे अच्छा पान सूझे। उसे पान नहीं कहते, प्लान कहते हैं। गांडो थई गयो। बोलो भाई, पैसे कितने हुए? स्पेशल पान 25 रुपये। वैसे तो सर फोकट में खाओगे क्या? क्या है रे? पुलिस कहाँ? वहाँ। वैसे सर टेररिस्ट सड़क पे नहीं मिलते। चल कल्टी मार, कल्टी मार। अचानक टपक पड़ते हैं। ऐसा क्या है? रुक जाओ। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। दोनों तरफ पिछवाड़ा। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ और तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। पटवर्धन पटेल से चालाकी। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ और मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। अब मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। तुम्हें लगा मैं वहाँ चले जाऊंगा ना? आई स्टैंडिंग देयर ओनली। ओ तेरी, इन दोनों थोबड़ों को कहीं देखा लगता है। ओ ये तो चीटिंग है। ये दूसरा वाला है, ये वाला नहीं। मुझे डिस्टर्ब मत करो। यू खूनी अंगूठा छाप मैं जरूरी काम में लगा हूँ। ये तो मैच नहीं हो रहा। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ये दोनों वही हैं। अलग है। तुम्हें लगता है तुम बहुत इडियट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो। जूनियर कहीं का। इस फोटो के साथ तुम्हारा चेहरा कैच नहीं हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो अब जाओ ना। ओके। इतनी दूर क्यों खड़ा है यादव? सबके सामने बार बार कचरा करता है। कितनी बार समझाया मैं तेरा सीनियर हूँ। बता कौन हूँ मैं तेरा? हाँ कौन वॉन छोड़ो सर, 1 मिनट के लिए मौन धारण करके ध्यान से सुनो। ये दोनों वही थे जिनका स्केच बनाया था। मैंने केस सॉल्व कर दिया। मैंने कितनी अच्छी तरह उनका चेहरा स्केच से कैच किया। अच्छी तरह नहीं, कच्ची तरह बोलो। आपने सही थोबड़े पे गलत स्केच चिपकाया। तो ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब भला सीनियर जूनियर की क्यों सुनेगा? बात में तो तुम्हें गांडो थई गयो। इधर ही कहीं था। यस सर, बोलिए। मैं हेल्प यू? सर उसका डायलॉग आप कहाँ बोल रहे हो? क्या चाहिए सर? यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है। कम्युनिटी हॉल? कम्युनिटी हॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है। ओह कॉन्फ्रेंस हॉल। सर गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। वेलकम। अरे वेलकम नहीं बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। इंग्लिश में पूछो ना इसकी शादी हुई है कि नहीं। आर यू मैरिड? नो। अब ये पूछो कि बच्चे हैं कि नहीं। यू हैव चिल्ड्रन? शट अप इडियट। गांडो थे गयो। गुड मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। ओके, हमने अपनी ऑफिस की मीटिंग सीक्रेटली इस कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी है, इसलिए ताकि किसी को भी इस मीटिंग के बारे में खबर ना हो। हम इस मिशन को चुपचाप पूरा करेंगे। सर ये सीक्रेट मीटिंग है ना, तो इतने बड़े कमरे में क्यों हो रही? बिकॉज मीटिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट द रूम। पाकिस्तान से आए कुछ टेररिस्ट हमारे इस शहर में घुस गए हैं। हमें अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड से ये खुफिया रिपोर्ट मिली है। आप सब तो जानते ही हैं कि डेविड की इन्फॉर्मेशन कितनी परफेक्ट होती है। यस सर, डेविड की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। कसाब के गैंग ने मुंबई के ताज होटल में हमला किया था। उसी तरह के कुछ टेररिस्ट इस होटल में हैं। इसलिए प्लीज डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेलवे स्टेशन को उड़ाने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट पाटिल को जाता है। यस सर। सो हमें इस होटल में रहने वाले कुछ लोगों पर पहले से ही थोड़ा शक है। हम उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी टीम को रंगे हाथों एक साथ पकड़ें। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, एक और अहम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना नाम और अपना हुलिया बदल के अपने काम को अंजाम देंगे। ओ ऐसा क्या? सो कीप इन माइंड, हम इस होटल में रहने वाले एक भी टेररिस्ट को अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। श्योर सर, हम ऐसा ही करेंगे सर। हमारी एक भी भूल उन टेररिस्ट को अलर्ट कर देगी और फिर हमारा उन्हें पकड़ने का मकसद अधूरा रह जाएगा। सो आपको यहाँ रहने वालों पर नजर रखनी होगी और उनकी पूरी टीम को पकड़ना होगा। हमें हर एक टेररिस्ट को सलाखों के पीछे भेजना है। क्या कहते हो पटेल? यस सर, मैं इसी होटल में रहकर उन पर नजर रखूंगा। जो भी पंगा लेता है पटवर्धन पटेल से, उसकी कर देता हूँ मैं मालिश बिना तेल के। शट अप। सॉरी सर। थैंक यू सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े होटल में खाना खाऊंगा। आपकी मेहरबानी है। हेलो सर। थैंक यू। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये पहला आइटम ले आना, 2 प्लेट। ये वाला आइटम सर। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। हाँ 2 प्लेट ले आना। 2 प्लेट तंदूरी चिकन। मैंने ऑर्डर दिया ना।
आपने दिया वो ऑर्डर नहीं था। आपने जो मंगवाया ऐसी कोई डिश होती ही नहीं है। लिखा है खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। ओके जरा जल्दी लाना। हाँ रुको जरा। यस सर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है सर। तुम अनुपम खेर के छोटे भाई हो या फिर बाबा सहगल के दूर के कोई रिश्तेदार? वो क्या है ना सर, जितने भी गंजे हैं वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। ओहो, ऐसा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? पटेल। पटवर्धन पटेल? नो सर। तो वल्लभ दास पटेल। ओहो, देखा ना मैंने कैसे उससे सब कुछ उगलवा लिया। आग शेर और पापा से जो भी उलझता है वो कुछ करने लायक नहीं बचता, खुश हो जाता है। ये वेटर भी जान गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ। बड़ी प्यास लगी है, इसे पी जाऊं क्या? एक्सक्यूज मी। ये भी जाना पहचाना लगता है। अच्छा एक्सक्यूज मी। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? वर्धन। पटवर्धन? नहीं सर, विष्णुवर्धन। ओके, फैन ऑन कर दो। यहाँ सेंट्रल एसी है सर, फैन नहीं है। फैन नहीं है? जाओ मैनेजर को बुलाओ। उसका नाम क्या है? पप्पा। पापा? पटवर्धन पटेल है क्या? नहीं सर, पवन पांडे, सब उन्हें पापा बुलाते हैं। ठीक है पापा। अच्छा मतलब जा जा ठीक है जा जा। देखा ना, आपका खाना कम चिल्लाना ज्यादा। चलते हैं। मुझे क्यों ले जा रहे हो? सिक्योरिटी के लिए। ये दोनों टॉयलेट जा रहे हैं, मैं इनके पीछे जाता हूँ, तुम बाहर खड़े रहना। ठीक है सर। उसने कहा कि जल्दी हमारे पास 8 mm की रिवॉल्वर आ जाएगी। पहले हाथ धो ले। ओह, लेकिन इस काम के लिए बशर नहीं आ रहा है। क्यों? उसको शर्म आती है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी सुपारी किलर अख्तर को भेज रहा है और गन्स भी। नहीं नहीं, ऐसे सिर्फ पंजाबी समझते हैं। पंजाबी साड़ी मदर टंग है, साड़ी मदर की भी मदर टंग पंजाबी है। तुसी अपनी बात जारी रखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हिंदी नहीं आती है? हाँ जी। अब बता, बॉम्ब कब आने वाले हैं? मस्तान से बात हो गई है शर्मा जी। उसने बताया कि जल्दी इंतजाम कर देगा, लेकिन भाई इस बार वो डबल पेमेंट मांग रहा था। और आपने समझाया उसको, बेकार में नाटक मत कर, भाई बाहर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता है। उसका कुछ करना पड़ेगा। आप ही जानते हो ना अंजाम क्या होगा? समझ गए? जानता हूँ भाई। और सुलेमान भाई भी पेमेंट की बात कर रहा है, उसका क्या करें? बार बार सब लोग पेमेंट के लिए फोन करते हैं, अच्छा नहीं लगता भाई। कुछ करो ना प्लीज। सारी की सारी AK-47 मुंबई में। तुम तो हिंदी नहीं समझते थे ना? नहीं जी, वो आपने मुंबई का नाम लिया ना, तो साडी बहन की बेटी भी मुंबई में रहती है। अच्छा। तुमको हिंदी नहीं आती, मुझको पंजाबी नहीं आती। ओ बाजी, सत श्री अकाल। बाय बाय। इसे इतना टाइम लग गया? कहीं डायबिटीज तो नहीं है? आपको ही पता होगा। क्यों, मुझे डायबिटीज है? टैबलेट लेते हुए देखा तो है आपको। वो तो वहीदा रहमान की थी। लेकिन ले तो आप रहे हो। मुझे क्या पता, तू देख लेगा। सर वो टेररिस्ट आपस में क्या बात कर रहे थे? समझ में नहीं आया। वो क्या चाइनीज में बोल रहे थे जो समझ में नहीं आया? हिंदी में ही बोल रहे थे। तो फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? इसका शोर कुछ ज्यादा ही था। पानी गिर रहा था कि ओले? तू सोया नहीं? मैं तो जैसा कमीना नहीं हूं ना। क्या सर, आपने उन टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है और इस होटल के टेररिस्ट को मुझे गिरफ्तार करना है? सर। ओके सर। सर आपने पहचाना उन्हें? हाँ, वो शाहरुख है और वो सलमान है। सर। अरे घोंचू कहीं के, वो सुपरस्टार या क्रिकेटर है जो मैं उन्हें पहचान जाऊंगा? नहीं सर, वो टेररिस्ट हैं। ये वही लोग हैं जिनके हमने उस दिन स्केच बनवाए थे। वो टेररिस्ट नहीं है, वो छोटे मोटे हेरा फेरी करने वाले चोर है। असली टेररिस्ट तो अब आने वाले हैं। लो आ गए असली टेररिस्ट। अम्मी जान, क्या हुआ? वो देख पुलिस वाले। ये तो रज़ा को अरेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पटेल जानता है कि तुम दोनों टेररिस्ट हो। टेररिस्ट? खुद को मेरे हवाले कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! जिहाद! जिहाद! ए चूहे, तुम्हारे पाकिस्तान से ही नहीं, हम सबसे महान हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम्हारे हिंदुस्तान को हम तबाह कर देंगे। India is a great country. Countryside dogs like you just cannot do anything to our country. Say India's best. Say India's the best. Say it! India is the best. You! हिंदुस्तान जिंदाबाद! सर, मेरा भारत महान
माँ कसम, क्या इंग्लिश बोलते हो आप? मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी काबिलियत की वजह से चुना गया था। आई एम सॉरी सर। अरेस्ट देम। बोलिए, कुछ जवाब है? इस फैक्ट्री को बंद करवाने की कितनों ने कोशिश की, पता है ना आपको? श्रीनिवास जी अगर जिंदा होते तो फैक्ट्री बंद हो गई होती। इसीलिए तो गए। ये लिखूं क्या? जो बोलता हूँ लिखते। पेन जेब में रख, पहले बात करते हैं फिर लिख लेना, ठीक है ना? नमस्ते। सब सवाल हो गया ना? बाकी है, पहले बैठ जाइए आप, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में क्या जानते हैं? वो कौन है? कौन है वो? टिल्लू सर। ओ टिल्लू जी, जो मर गए हैं उनका हरियाणा मिल जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। सुना तुमने? मंत्री जी को सब पता है। संबंधित मंत्री होने के नाते आप फैक्ट्री के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? ओहो, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? उसको तो नहीं तोड़ सकते ना? अब उसके हिसाब से चलेंगे। मरने वाले को कितना हर्जाना मिलेगा सर? ऐसा है कि सरकार के तरफ से 4 लाख रुपए और फैक्ट्री के तरफ से 10 लाख रुपए। आप जो एक्शन लेने वाले हैं उससे पार्टी और काका के बीच के रिलेशन इफेक्ट होंगे क्या? ये पार्टी किसी से नहीं डरती। अब आपकी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? अब वो क्या है ना, कौन है? मुन्ना, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं दी इसलिए मैंने फिक्स कर डाली। चल गाड़ी हाईवे पे जा। बोलो, फैक्ट्री बंद करने के पेपर पर साइन क्यों नहीं किया? मुन्ना, तूने अगर बंदूक तान दी है तो क्या सोचता मैं साइन कर दूंगा? ओह, इसे देखकर शायद साइन कर दूं। काका, वो फैक्ट्री का मैटर बहुत बड़ा हो गया है। सीएम तक बात चली गई है। सीएम की बात जानते हो ना? ओह, कमीशन की इंक्वायरी से डर रहे हो ना? अरे कमीशन कुछ भी लिखे, फाइनल सिग्नेचर तो मुझे ही करना है ना, मैं देख लूंगा। तुम थोड़ा सब्र करो। तुम इतना सोचो, 10 दिन के लिए फैक्ट्री की छुट्टी कर दी। क्या है, माधोपुर में कुछ नई जमीन की स्कीम निकली है ना, 2 एकड़ जमीन तुम मेरी बेटी को दहेज के रूप में दे रहे हो ना? हाँ, ओके ओके। क्या सोच रहे हो? कुर्सी गई तो गई जिंदगी, काका के पास जाकर बिता लोगे, यही सोच रहे हो ना? नहीं, ये काका जो भी काम बोलता है उसमें बहुत रिस्क होता है। हम जो काम काका के लिए करते हैं वही काम दूसरों के लिए करें तो फायदा होगा हमें। वो तो हमें पैसा देता ही नहीं है। अगर हम काका को ही खत्म कर दे तो? अच्छा, अगर मुन्ना को ही 2 करोड़ दे दे, वो उसे मार देगा, हमारी दरिद्री खत्म है। तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? हाँ पूछो। कैमरा कहाँ छुपा कर रखा था? जो मर गए हैं उनका हर्जाना मिल जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखा, मंत्री जी को सब पता है। ये सीडी मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। ऐसे मेरे पास में 100 कॉपीज हैं। अगर एक भी कॉपी किसी चैनल तक पहुंच गई ना तो तू और तेरी सरकार 1 मिनट में ढेर हो जाएगी। तेरी गवर्नमेंट, तेरे गवर्नमेंट के आदमी लोग किसी भी तरह से काका को सपोर्ट नहीं देने चाहिए। अभी सिग्नेचर करेगा ना? एक धासु आइडिया है। कौन सा चाचा का वो दोस्त है ना, परफ्यूम प्रसाद, दुबई वाला। बोल देंगे उसकी बेटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चाचा को जानते हो ना, हरीश चंद्र की औलाद है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, क्या पास आइए, अपना कानपुर लाइए। चाचा भुलक्कड़ है, हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। ओके? प्रियंका, आधे घंटे पहले कॉफी के लिए कहा था। कॉफी तो पी चुके हैं ना? पी चुका हूँ, अभी अभी तो नहाकर आया हूँ। कॉफी कब पी मैंने? अरे अरे अरे, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे सामने तो खाली कप पड़ा है। अब सिद्धार्थ को बुलाना, उसे पैसे चाहिए थे। क्या हुआ चाचा? अरे तुझे 5000 चाहिए थे ना? वो तो आपने दे दिए। कब दिए? अरे कुछ देर पहले ही तो दिए आपने। जरा अपना वॉलेट चेक कीजिए। 5000 कम है। अरे ये क्या, बच्चे अभी तक घर पे, स्कूल नहीं गए क्या? आज स्कूल की छुट्टी है, टीचर ने आपको बताया था। हाँ याद आया, याद आया। तुम्हारी प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे बताया था। जाओ खेलो, बच्चे मन के सच्चे। अंकल, टिफिन रेडी है, बैग में रख दूं? ठीक है, रख दो। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पहचाना? आप ही तो मुझे लेकर आए थे अंकल, और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर मुझे पराया करना था तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए?
ठीक है, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। अरे आप ही ने तो कहा था चाचू, ये आपके दोस्त परफ्यूम प्रसाद की बेटी है। आपने कहा था 1 हफ्ता यहाँ रहेगी, आप पूछ रहे कौन है? परफ्यूम प्रसाद की बेटी? मैं से यहाँ लाया? हाँ, आपने कहा था किसी जॉब इंटरव्यू के लिए इंडिया आई है। सच में? मैंने जो कुछ कहा तुम्हें सब याद है, पर मुझे कुछ याद नहीं। आप भुलक्कड़ हो गए हो। क्या बात है रामाराव, ऑफिस नहीं जाना? बस निकल ही रहा हूँ। ये कौन है? मेरा फ्रेंड परफ्यूम प्रसाद याद है ना? हाँ। ये उसी की बेटी है। वो जो दुबई में रहता है? हाँ भैया, ये यहाँ पर जॉब की इंटरव्यू के लिए आई है। 1 हफ्ते के लिए अपने घर में रुकेगी। नाम क्या है इसका? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? शैलेजा बताया था ना? शैलजा। कौन सी डिग्री ली है? कितना भूलते हैं, इंजीनियरिंग कर रही है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। हर बात उससे क्यों पूछते हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी भुलक्कड़ बन जाऊंगा। हाँ, देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना, संकोच मत करना, जो चाहिए मांग लेना। हाँ? थैंक्स अंकल। अरे सिद्धार्थ, बोलिए चाचू। तूने जो कुछ कहा मैंने मान लिया, पर सच सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सुबह सुबह उठ के 5 बादाम खाता हूँ। चाचू, बुरा ना माने तो राज की एक बात कह दूं? कह देना। लगता है आपको अल्जाइमर हो गया है। अल्जाइमर? हाँ? ये किसी ड्राई फ्रूट का नाम है क्या? ये ड्राई फ्रूट का नाम नहीं, बीमारी का नाम है। इसमें ब्रेन ड्राई होने लगता है और कोई फ्रूट नहीं लगते। तो क्या ब्रेन में पानी नहीं डाल सकते? डाल सकते हो, साथ में गाय का सूखा गोबर डालो। ग्रोथ ना हो तो किसी से पूछते रहो। किसी और से पूछना ही अच्छा है जी। मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। पूरी तरह। तू बता मैं क्या करूं? ऑफिस जाइए ना। ओके। बीमारी का नाम क्या था? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स।